आज का चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एनिमल किंगडम में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर नीट लाइक क्या नीट में आया वो क्वेश्चन बेटा, ये वाला फीचर आप याद रखना। इनके अंदर डाइजेस्ट एक्सक्रीशन के लिए एक प्यारी सी सेल होती है, उस प्यारी सी सेल का नाम क्या है? प्लेन सेल। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा बेटा वो किसके अंदर होगा? प्लेटी हेलमिन्थिस के अंदर। तो वर्म लाइक मराइन एनिमल कौन से हैं हमारे पास? हेमिकॉर्डेट। ये नीट के लिए सवाल बन सकता है आपके लिए। आज के सेशन में मैं आपको एक कंपैरेटिव व्यू प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा सभी फाइलम्स के कंपैरिजन करके उनको समझने में। इन फाइलम्स के अंदर हमें सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है, एक इनका फीचर और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमें इनके एग्जांपल याद करने हैं। स्पेशल फीचर की अगर हम बात करें, बायोल्यूमिनेसेंस, ये बनेगा क्वेश्चन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नीट के लिए, तो ध्यान से सुनना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 24/7 एनसीईआरटी बायो में। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास का, एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। एनिमल किंगडम से नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, फिक्स क्वेश्चन आते हैं और नीट के अंदर लगभग 4 क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, तो आप सोचो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th क्लास का अगर आप इसको मिस कर दोगे तो भैया आपके 16 नंबर तो वैसे ही कम हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? और देखो एनिमल किंगडम से बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बहुत आप पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ है, अनलिमिटेड डाइवर्सिटी है। बट अगर हम बात करें एनसीईआरटी बेस पे, तो एनसीईआरटी बेस पे आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए हुए हैं और एग्जाम्पल। तो जो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक साइड फीचर होंगे, एक साइड एग्जाम्पल होंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप में, या फिर ऊपर आपको एक कैरेक्टर देगा, नीचे 4 एग्जाम्पल देगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में सारे के सारे जो नाम्स आते हैं वो बहुत नेम जो है वो बहुत ही अटपटे से नाम आ रहे हैं। अब आप समझो, जो बच्चा पहली बार 10th पास कर रहा है वो सीधा 11th में आया है, और 11th में आने के बाद उसको ऐसा लगता है सर ये क्या है, मैंने तो ऐसे नाम ही नहीं सुने। उसने जो एनिमल्स के नाम सुने हैं वो एनिमल कौन से हैं? गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी। ठीक है, अब उसने आसपास के जो चारों तरफ जानवर देखे हैं उन्हीं के नाम सुने हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर इससे भी आगे बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपने देखे ही नहीं है, जैसे कि ओशियंस में रहने वाले, ओशियंस की डेप्थ में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको तो हमने मोस्टली एक्सप्लोर ही नहीं किया है, जिनका सिर्फ हमने नाम ही सुना होता है। बहुत कम ऐसे एनिमल है जिन्हें हमने देखा है, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आज के चैप्टर में हम इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझेंगे। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से उनको क्लासिफाइड करा है, कौन कौन से उनके एग्जाम्पल हैं, कौन से फाइलम में किस एनिमल को रखा गया है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आज के चैप्टर में हम समझेंगे। आज का चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एनिमल किंगडम में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, आप सारे एग्जाम्पल एक पेज पे, एक शीट पे नोट कर लेते हैं, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने में। बिकॉज नीट के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, आप टेंशन ना लो। नीट के अंदर आपको एग्जाम्पल और फीचर, और वो भी कैरेक्टरिस्टिक है डिफाइनिंग, बिल्कुल ऐसा स्टैटिक फीचर पूछेगा जो आपको मैच करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो बात हुई पैटर्न की। अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को हम बांटते हैं तो बांटने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए हमें बेस की जरूरत होती है। तो एनिमल किंगडम का हमें पहले बेस समझना पड़ेगा कि एनिमल्स को हम बांट तो रहे हैं, क्लासिफाइड तो कर रहे हैं, उनको बांटने के लिए हम कौन सा बेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस की बात करेंगे, देन सेकेंड नंबर पे उनके क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन में भी एनिमल्स को अगर हम देखें तो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, एक्चुअल में कॉर्डेट भी एक फाइलम ही है। ठीक है, और नॉन कॉर्डेट्स को एक ग्रुप नाम दे दिया एक्चुअल में, तो वो लगभग 10 फाइलम का एक ग्रुप है। ठीक है, तो हमारे पास एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम्स आती हैं और इन फाइलम्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे आज के सेशन में। इन फाइलम्स के अंदर हमें सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है, एक इनका फीचर और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमें इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज के सेशन में मैं आपको एक कंपैरेटिव व्यू प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाएगा सभी फाइलम्स के कंपैरिजन करके उनको समझने में, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे समझे कि हमने 2-3 फाइलम पढ़ी और उसके बाद उनकी कंपैरिजन, फिर 2 फाइलम पढ़ी, रिलेटिव फाइलम, फिर उसकी कंपैरिजन। तो जब आप कंपैरेटिव टेबल देखोगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को, और सबसे पहले हम एनिमल किंगडम के बेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं धरती पे ऐसे विचित्र विचित्र टाइप के एनिमल्स हुआ करते थे। ठीक है, इतने प्यारे प्यारे एनिमल हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। देखो इस धरती पे बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल से एनिमल है जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं होगा।
आपने जो देखे हैं उनमें भी कुछ सुंदर और खराब टाइप के होंगे, आपको बेकार लगते होंगे, लेकिन नेचर में हर एक एनिमल की इंपॉर्टेंस तो है, तो हमें इनको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी ली है तो ये तो बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ का पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करें हम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड करने के लिए हमें टोटल 6 बेसिस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे बात करें तो फर्स्ट जो बेस है बेटा हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं बेटा बॉडी सिमेट्री की। देन थर्ड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं जर्म लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ एक साथ ही लिख दिया हमने, सेगमेंटेशन और नोटोकॉट। और लास्ट ये 4 और 5, आप इसको 6 कह लीजिए। और लास्ट हमारे पास है सीलोम। तो टोटल हमें 6 बेसिस है। ठीक है, सबसे पहले सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद हमें सिमेट्री, फिर उसके बाद सेगमेंटेशन, फिर हमें नोटोकॉड पढ़नी है, उसके बाद हमें जर्म लेयर, और लास्ट उसके बाद हमें सीलोम। आप पहली बार जो बच्चा इनको समझता है सर ये कैसे नाम आ गया अटपटे से, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या नाम है, तो आप इनको ऐसे मान के चलिए कि एक क्लास में कुछ बच्चे होते हैं और मैंने कहा कि भाई इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक रो में तो गर्ल्स बैठ गई हैं, एक रो में बॉयज को बिठा दिया है। तो यहाँ पे आपने एक बेसिक क्लासिफिकेशन कर दिया गर्ल्स और बॉयज का। ठीक है, इसके बेस पर, जेंडर के बेस पर। ठीक है, कि मेल अलग फीमेल अलग। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं एनिमल किंगडम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या सॉरी एनिमल्स को हम क्या करते हैं क्लासिफाइड करते हैं। तो बांटने का कोई तो बेस होगा। आपसे कोई पूछे कि सर आपने एनिमल किंगडम को किस बेस पे क्लासिफाइड करा, तो मैं बता सकता हूं कि एनिमल किंगडम को मैंने क्लासिफाइड करने के लिए 6 बेसिस यूज करे हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास फर्स्ट बेस है, ठीक है, जो फर्स्ट बेस है वो है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी बात समझना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, संगठन किसके मिलने से बनता है, किसी स्मॉल यूनिट से एक छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है। तो आप सोचो हमारी बॉडी जो है या किसी भी एनिमल की जो बॉडी है वो किससे बनती है, सेल से। हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, तो सेल, सेल के मिलने से बनता है टिश्यू, टिश्यू के मिलने से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से बनता है सिस्टम, और फिर बनती है पूरी बॉडी। तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास सेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है, वो अपनी बॉडी के सारे जो फंक्शन होते हैं वो सेल से ही परफॉर्म करते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जिनकी पूरी बॉडी की एक्टिविटी टिश्यू कंट्रोल कर रही होती है। कुछ हमारे जैसे भी होते हैं वेल डेवलप, जिनकी पूरी बॉडी का कंट्रोल जो होता है एक अच्छे वेल डेवलप सिस्टम से होता है। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या कह सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और वो सब मिलकर एक वेल डेवलप सिस्टम बनाते हैं, और उनसे हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है। और वही बॉडी बॉडी जो है पूरे जितने भी हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं या हम जो भी काम करते हैं उन सबको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक ऐसे ही कोई एनिमल है वो अक्वेटिक लाइफ में रहता है, पानी में रहता है। अब आप सोचो वो अक्वेटिक लाइफ में रह रहा है बेचारा, यूनिसेलुलर टाइप का हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब उस एनिमल को अपनी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो कैसे परफॉर्म करेगा, उसके पास जितना सेल होगा उतनी तो परफॉर्म करेगा। अब सबके पास सिस्टम नहीं होता, ये बात भेज में बेटा, जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कुछ इतने छोटे भी होते हैं कि उनके पास इतने सारे सिस्टम नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिमाग लगाओ, मच्छर देखा होगा आपने, कॉकरोच देखा होगा, या उससे छोटे ऑर्गेनिज्म घर में बटरफ्लाइज देखी होंगी आपने आसपास, बीटल देखी होंगी, इंसेक्ट्स आप सबने देखे होंगे। तो क्या लगता है आपको उनके पास भी हमारे जितना वेल डेवलप हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सारे स्ट्रक्चर है? नहीं, उन सबके पास इतनी सारी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो अब वो अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो इस बात को हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ ऑर्गेनिज्म वो कौन से लेवल पे होते हैं, सेल्यूलर। उनकी बॉडी में सेल का लेवल होता है, वो सेल से ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बॉडी में एक ही सेल होगी, नहीं, उनकी बॉडी में अलग अलग टाइप की बहुत सारी सेल होती हैं, और हर एक सेल अपने आप में एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। तो इसलिए इनका ऑर्गेनाइजेशन एक सेल्यूलर लेवल का है। ठीक ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा लेवल आता है वो आता है टिश्यू का। टिश्यू के लेवल पे सेल ने मिलके एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लिया। एग्रीगेशन मतलब हो सकता है वो लूज टिश्यू हो या एक पूरा क्लस्टर बना लिया है सेल का, इसको हम टिश्यू कह रहे हैं। अब वो टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही कुछ सेल्स ने ग्रुप बनाया, वो भी एक फंक्शन फॉर्म कर रहा है। तो इस टाइप से कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास टिश्यू के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने अंदर ऑर्गन डेवलप कर लिए धीरे धीरे। देखो आपको याद होगा जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि हम लेस डेवलप से मोर डेवलप की तरफ जाएंगे।
एनिमल किंगडम भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन है कि पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन लेस डेवलप पोरीफेरा फाइलम से स्टार्ट होगा और मैमल्स तक जाएगा, और मैमल्स वेल डेवलप होंगे, हाईली डेवलप्ड एनिमल्स होंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आप यूं समझो हम मल्टी सेल्यूलर या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से पूरी बॉडी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन तक आगे बढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एक तरीके से इवोल्यूशनरी बेस पर डिपेंड करता है। देखो, ऑर्गन के लेवल पर जिनके अंदर टिश्यू कुछ ग्रुप होके क्या बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, जैसे मस्कुलर फेरिंग्स हो सकती हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में स्टमक है, तो स्टमक का काम है फूड का डाइजेशन। लंग्स का फंक्शन होगा कि भाई रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। किडनी जो बॉडी का ब्लड है उसको फिल्टर करने में, यूरिन के फॉर्मेशन में किडनी का एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही ऑर्गन मिलके पूरा सिस्टम डेवलप कर लेंगे, और सिस्टम के मिलने से क्या बनती है पूरी एक बॉडी। अब आपसे सवाल जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, समझना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की क्वेश्चन क्या बनेगा। आपको एक साइड लिखा होगा कि किसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से एनिमल है जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें ऑर्गन लेवल का और किसमें सिस्टम लेवल का है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, ऑर्गन सिस्टम आपको ऑर्गन आपको प्लेटिहेल्मिन्थस और ऑर्गन सिस्टम एनेलिडा, और उसके बाद वाले लास्ट कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल उन सब में कौन सा सिस्टम देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। अब यह कि ऑर्गन सिस्टम जो होगा बेटा एनालिडा से कॉर्डेट तक होगा, और ऑर्गन सिस्टम कि अब बॉडी में कौन कौन से सिस्टम बनेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो कैसा हो सकता है, कंप्लीट भी और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा बेटा वो किसके अंदर होगा, प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ भी है और एनस भी प्रेजेंट है। ठीक ऐसे ही हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो सकता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप का होगा बेटा, कौन कौन सा, ओपन एंड क्लोज। अच्छा देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बनता ही किससे है, एलिमेंट्री कैनाल से। तो किसी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा कंप्लीट हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है। अब एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ऐसे, जिसकी एक ओपनिंग माउथ होती है और एक ओपनिंग एनस होती है। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही ओपनिंग है, ठीक है, कुछ ऐसे समझो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा कैसे टाइप का है, दो टाइप का, कौन कौन सा, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो इनकम्प्लीट वाली कैटेगरी में तो एक ही ओपनिंग होगी, यहीं से फूड एंटर करेगा तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, माउथ की तरह, और यहीं से फूड बाहर जा रहा है तो बेटा यही पार्ट जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, एनस की तरह। और कंप्लीट जैसे कि हम सब के अंदर होता है, दो ओपनिंग होंगी, ठीक है, एक ओपनिंग किसकी तरह वर्क करेगी, माउथ की तरह, और एक ओपनिंग किसकी तरह बिहेव करेगी बेटा, एनस की तरह। अब आप सोचो कैसे अजीबोगरीब टाइप के एनिमल्स है भाई साहब, जिनमें एक ही ओपनिंग है, यहीं से खा रहे हैं और यहीं से खिला रहे हैं। ठीक है, तो चलो, तो हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिनके अंदर सिंगल ओपनिंग है, ऐसे आपको प्लेटिहेल्मिन्थस में देखने को मिलेंगे। तो देखो हम यहाँ पे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज का क्या चक्कर है, समझना इस बात को। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, ओपन एंड क्लोज, तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें आप ऐसे समझो जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, एनिमल की क्या है बेटा, बॉडी, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने कहा ये एनिमल है, एनिमल की क्या है बेटा, बॉडी। अब बॉडी के अंदर ऑब्वियस सी बात है क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, सेल, या फिर क्या प्रेजेंट होंगे, टिश्यू। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा एनिमल की बॉडी में, सेल प्रेजेंट होंगी, या फिर क्या प्रेजेंट होंगे, सेल ऑब्लिक टिश्यू। अब होता क्या है, बॉडी के अंदर क्या भरा होता है, ब्लड। देखो यहाँ पर तो जो ब्लड है, ब्लड डायरेक्ट बॉडी के अंदर फैला हुआ रहेगा। आप ये मान के चलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको ब्लड वेजल्स देखने को नहीं मिलेंगी। क्या देखने को नहीं मिलेंगी, ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स एब्सेंट होती हैं। तो आप समझो जैसे हमारी बॉडी में नस होती है ना, जैसे हम नस कह रहे हैं भाई साहब, आर्टरी और वीन, धमनी और शिरा, ठीक है, तो आर्टरी और वीन के अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो इनके अंदर जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनके अंदर आपको क्या देखने को नहीं मिलेंगी, ब्लड वेजल्स देखने को नहीं मिलेंगी। सेल और टिश्यू जो होंगे डायरेक्ट किसमें डूबे रहेंगे, डायरेक्ट ब्लड में स्विमिंग कर रहे होंगे, ठीक है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा बेटा, इनके अंदर आपको वेल डेवलप्ड बिल्कुल अच्छे से क्या दिखाई देंगी, आर्टरी और वीन्स, ठीक है। तो जो ब्लड होगा बेटा ऐसे ही फैला हुआ नहीं रहेगा, ब्लड किसके अंदर फ्लो कर रहा होगा, आर्टरी और वीन के अंदर फ्लो कर रहा होगा। तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब आगे बात करते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी सिमेट्री। बेटा एक टर्म आ गई है हमारे पास सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या चीज होती है? सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है काटना। और भैया आपको किसी को काटना नहीं है, कहीं उठाया चाकू और चल दिए किसी को काटने के लिए, ऐसा नहीं करना। समझ में आ रही है बात? तो वो बॉडी सिमेट्री जो चीज होती है उसका मतलब है कि हम किसी भी एनिमल को दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो किस एक्सिस से हम दो पार्ट में डिवाइड करें इस बात को समझते हैं। तो जो बॉडी है उसको तीन तरीके से हम डिवाइड करते हैं सिमेट्री के बेस पर। एक तो एसिमेट्रिकल, एक रेडियल सिमेट्रिकल और एक बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब इसमें नाम से ही पता लग रहा है ऐसी बॉडी एसिमेट्रिकल जिसको आप किसी भी एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। यूं मान के चलिए मेरे पास कुछ अजीबोगरीब टाइप की ऐसी एक बॉडी है जैसे कि स्पंज की बॉडी होती है। अब स्पंज क्या होता है? पानी में मिलता है, एक्वेटिक हैबिटेट में, ओशियंस के अंदर। ठीक है, तो स्पंज की बॉडी, क्या इसको मैं टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ? आपको लग रहा है ये जो पेंटिंग मैंने बनाई है अजीबोगरीब टाइप की, ठीक है, ये वाली, क्या इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड करा जा सकता है? नहीं। तो ये कैसी बॉडी है बेटा? एसिमेट्रिकल। ठीक इसी तरीके से हमारे पास रेडियल सिमेट्रिकल, स्टार फिश देख रहे हो, ऐसे 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 किसी भी एक्सिस से आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। तो ये कौन सी सिमेट्री होगी बेटा? रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल, नाम से ही पता लग रहा है बाई, बाई मींस क्या होता है बेटा? टू। लेटरल, लेटरल टर्म याद रखना, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो जब आप एक सिमेट्री सॉरी एक एक्सिस से, किसी भी एक प्लेन से, किसी भी एक एक्सिस से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, कौन सी साइड? एक लेफ्ट हाफ और एक राइट साइड, तो इसको आप क्या कहोगे? बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहोगे। समझ में आ रही बात? तो हमारी बॉडी आपको बतानी है कि किस टाइप की सिमेट्री फॉलो करती है। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, आप कमेंट में टाइप करके बताएं हमारी बॉडी किस टाइप की सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री है और बाइलेटरल है। और आप मुझे ये भी बताएं कि हमारी बॉडी को किस तरीके से काट सकते हैं। अगर बाइलेटरल है तो ऐसे ऐसे ऐसे, एसिमेट्रिकल है तो काट नहीं सकते हैं, रेडियल अगर हमारी बॉडी सिमेट्री फॉलो करती है तो बॉडी को किस किस एक्सेस से हम काट सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताइए। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखना एसिमेट्री का एग्जांपल आपको याद रखना है स्पंजेस। रेडियल सिमेट्री आपको याद रखनी है सिलेंट्रेट, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के सिर्फ जो अडल्ट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, रेडियल सिमेट्री किसमें है? सी सी इको, सिलेंट्रेट, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेटा। और बाइलेटरल एनालिडा से आर्थ्रोपोडा, बाकी सब के अंदर आपको मेजोरिटी में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड जो हमारे पास है जर्म लेयर। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले हम ये समझे जर्म लेयर क्या चीज होती है। तो बेटा इधर देखो, आप समझो इस बात को, जर्म लेयर। तो आप एक बात तो जानते ही होंगे, कोई भी जो एनिमल होता है, ठीक है, एनिमल कैसा होता है, कैसा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? गैमेट्स की। समझना इस बात को। तो कोई भी एनिमल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या फिर कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट। कौन सा? फीमेल गैमेट। अब मेल और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट फ्यूज होके प्यारी सी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, और इस स्ट्रक्चर का नाम है जाइगोट। और जाइगोट में कंटिन्यूअस क्या होगा बेटा? लगातार डिवीजन होगा। कौन सा? माइटोसिस। और यहाँ पर लगातार एक सीरीज चलती है माइटोसिस की, जिसे हम नाम दे सकते हैं क्लीवेज। और कंटिन्यूअसली डिवीजन डिवीजन डिवीजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते जाइगोट। जाइगोट से बनेगा मोरुला। ठीक है, मोरुला के बाद एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम होगा ब्लास्ट्यूला। और ब्लास्ट्यूला के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसे नाम देते हैं हम गैस्ट्रूला। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, देखो मेरी बात समझना इधर ध्यान से। ठीक है, हमारे पास जाइगोट था, जाइगोट एक सेल का था। क्लीवेज होता है, क्लीवेज होने के बाद इसमें 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बनता जाएगा। और ब्लास्ट्यूला स्टेज जो आती है, इसके अंदर एक लेयर बनेगी, आउटर लेयर, ठीक है, सेल्स की। इस आउटर लेयर को नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? ट्रोफोब्लास्ट। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो सेल्स हैं डिवाइड हो रही है, इन सेल्स को नाम देते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं बेटा इनको हम? ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर की एक सेल्स फॉर्म हो रही है। ठीक है, आप ये समझे, जाइगोट, जाइगोट डिवाइड हुआ 2 ब्लास्टोमियर में, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 16 जो ब्लास्टोमियर का जो स्टेज होता है, 8 to 16 वो मोरुला है। उसके बाद सेल फर्दर डिवाइड होंगी, एक लेयर बनाएगी जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहेंगे। और इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर के अंदर आपको कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स का ग्रुप देखने को मिलेगा। इसको नाम देंगे आप ICM, इनर सेल मास। देन उसके बाद क्या होता है बेटा हमारे पास, ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है,
ठीक है, और इनर सेल मास की जो स्ट्रक्चर है ये मिलकर ब्लास्टुला बना है। ये फर्दर डिवाइड होती है और डिवाइड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाती है बेटा ह्यूमन के सेल, ये जर्म लेयर बन रही है। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ध्यान रखना। तो ये है जर्म लेयर। आगे चल के यही 3 जर्म लेयर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को डेवलप करेगी। ठीक है, इन्हीं से हमारी बॉडी के ऑर्गन बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हार्ट जो होता है, हार्ट की ओरिजिन मीजोडर्म से होती है, नोटोकॉर्ड की ओरिजिन मीजोडर्म से होती है। ठीक है, ब्रेन की ओरिजिन मीजोडर्म से होती है। तो यही जो 3 जर्म लेयर है यही फर्दर आगे डिवाइड होकर क्या बनाएंगी बेटा, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन बनाएगी। तो अब किसके अंदर ये 3 जर्म लेयर है, किसी में 2 है भी कि नहीं है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान देना बेटा, हमारे पास जर्म लेयर की बात आ गई है। तो जर्म लेयर के बेस पर हमारे पास जो एनिमल है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 और 2। तो फर्स्ट जो है डिप्लोब्लास्टिक और सेकंड है हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा एक चीज और, इनके अंदर बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी मिलेगी जिसका नाम होगा मीजोगिलिया। वो क्या चीज है, देखो इसको समझो ऐसे, ये हमारे पास आउटर लेयर, ये इसके बाहर वाली लेयर, एक लेयर ये रही और एक ये रही। ठीक है, ये जो येलो कलर से हमने बनाई है ये वाली जिसको हम लाइन लाइन कर रहे हैं बेटा, ये जो लेयर है ये बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म। कौन सी टर्म है बेटा, एक्टो। और एक्टो के बीच में जो हमने ये बना दी ये कौन सी लेयर है बेटा, एंडोडर्म। एक्टो और एंडो के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर ऐसे समझो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की लेयर है। इस अनडिफरेंशिएटेड लेयर को ही नाम दिया जाता है मीजोगिलिया। किसी किसी एनिमल में आगे चल के यही मीजोगिलिया डिवाइड होगी और डिवाइड होके क्या बनाएगी, मीजोडर्म। तो मीजोगिलिया ही फर्दर डिफरेंशिएट होके क्या बन जाती है, मीजोडर्म। तो जिनमें एक्टो और एंडो है वो डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें एक्टो, मीजो और एंडो तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है वो कौन सा एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जिनमें तीनों लेयर प्रेजेंट है, एक्टो, मीजो और एंडो, वो कौन सा एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ध्यान देना कि हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन से, हमारे पास सिलेंट्रेट एनिमल। ठीक है, इससे पहले पॉरीफेरा में तो लेयर ही नहीं है, जर्म लेयर। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल है ये कहां से, प्लेटिहेल्मिन्थिस और कॉर्डेटा। प्लेटिहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट्स तक के बाद के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलेंट्रेटा के साथ इसमें टीनोफोरा भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो 4th पार्ट आता है वो किसका आता है बेटा, नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड का। ये 4th है और इसका आप कह सकते हैं 5th नोटोकॉर्ड। तो बेटा सेगमेंट, नाम से ही पता लग रहा है सेगमेंट मतलब जब आप बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। या हम कह सकते हैं बॉडी जो है छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, तो उसे कहेंगे हम सेगमेंटेशन। ठीक है, तो मेटामेरिज्म एक फिनोमिना है, आपको याद रखना है, सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन कि एक सेगमेंट फिर उसके बाद सेम और सेगमेंट रिपीट होगा, फिर सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट, तो सेगमेंट के रिपीट होने का फिनोमेना दैट इज मेटामेरिज्म। और ऐसी स्ट्रक्चर आपको अर्थवर्म और एनालिड्स के अंदर देखने को मिलेगी। आपने अर्थवर्म, केचुआ सभी ने देखा होगा, उसके अंदर ऐसे 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 छोटे छोटे पार्ट में बॉडी सेगमेंटेड होती है। ये एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, तो छोटे छोटे सेगमेंट में बॉडी डिवाइड होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, नोटोकॉर्ड का जो ड्राइव होता है स्ट्रक्चर वो कहां से होता है बेटा, मीजोडर्म से। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड, नोटोकॉर्ड इज एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड, मीजोडर्म इज सॉरी नोटोकॉर्ड इज एंडोडर्मली ओरिजिनेटेड। तो आपको बताना है कि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कहां से हो रहा है, तो आंसर क्या होगा बेटा, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड। नेक्स्ट, और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा रॉड साइट, कैसे स्ट्रक्चर है बेटा, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और कौन सी सरफेस पे प्रेजेंट होती है, डॉर्सल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म आ रही है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। लेट से ये ह्यूमन की बॉडी है, कौन किसकी बॉडी है बेटा, ये ह्यूमन की बॉडी है। अब देखो किसी गंदी सी शक्ल बन गई हो तो नाराज नहीं होना है, ध्यान से सुनो। तो ये हमारा नेक वाली रीजन होती है, ठीक है, वी शेप। ठीक है, तो ये जो वी शेप रीजन है आगे वाली साइड, इसे वेंट्रल सरफेस कहते हैं। कौन सी सरफेस होती है बेटा, ये वेंट्रल। और ये जो बैक वाली साइड है इसे आप नाम देंगे डॉर्सल साइड, पीछे वाली तरफ। ठीक है, जहां हमारी बैकबोन होती है। अब आप समझो किसी के 2 टर्म और याद रखनी है आपको, एंटीरियर और सुपीरियर। हाँ, जैसे आप याद रखेंगे, मैंने कहा ऊपर की तरफ है तो उसको क्या कहोगे आप, सुपीरियर। और अगर कोई चीज नीचे की तरफ है तो उसको कहोगे इंफीरियर। लेकिन ये टर्म जो होती हैं किसी के रेस्पेक्ट में यूज होती है। जैसे मैंने कहा नेक से ऊपर तो सुपीरियर टू नेक, और मैंने कहा इंफीरियर या इंफीरियर
किसके इंफीरियर, किसके इंफीरियर, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है किडनी, तो इंफीरियर टू द किडनी, किडनी के नीचे। तो किसी के ऊपर है तो टर्म यूज होगा सुपीरियर, किसी के नीचे है तो टर्म यूज होगा इंफीरियर, किसी के आगे है, जैसे मान लीजिए आपको पता है पीछे वाली साइड पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगी जिसका नाम होगा बेटा बैकबोन, बैकबोन, ठीक है। तो बैक और यहाँ पर एक बोन होती है चेस्ट में आगे, स्टर्नम, कौन सी बोन होती है यहाँ पे, स्टर्नम। तो बैक बोन के एंटीरियर पार्ट पे, आगे वाले पार्ट पे, तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, एंटीरियर, आगे है तो एंटीरियर और पीछे वाली साइड है तो इसको क्या नाम देते हैं बेटा, पोस्टीरियर, ठीक है। तो किसी भी चीज का आगे वाला हिस्सा एंटीरियर होता है, पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर होता है, ऊपर है तो सुपीरियर, नीचे है तो इंफीरियर, ठीक है। आगे है ये वाली सरफेस तो इसे वेंट्रल कहेंगे, याद रखने का तरीका वी से वेंट्रल, और पीछे वाली सरफेस क्या हो जाएगी, डॉर्सल, और जो साइड वाली है ये हो गई लेटरल सरफेस, लेफ्ट राइट इस तरीके से, ठीक है। चलो अब वापस बात करते हैं, इधर आओ। तो जो हमारे पास नोटोकॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड वो कौन सी साइड प्रेजेंट होगी, डॉर्सल सरफेस में। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये नोटोकॉर्ड क्या होती है, हमें तो नोटोकॉर्ड भी नहीं पता। ध्यान से समझना, आप इसको अभी ऐसे समझे कि हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, तो हम तो वेल डेवलप है, कुछ ऐसे भी हमसे पीछे वाले जैसे मच्छर है, ठीक है, बटरफ्लाई है, उनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो वो तो होगा नॉन कॉर्डेट एनिमल। और हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी कुछ ज्यादा डेवलप हो गई है, इसका थोड़ा लेस डेवलप पार्ट समझने के लिए देसी भाषा में, ठीक है। तो रीढ़ की आप यूं समझे कि नोटोकॉर्ड ही आगे चल के डेवलप होती है, किसमें, रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो बैकबोन का ही लेस डेवलप पार्ट क्या है, नोटोकॉर्ड है। तो किसी एनिमल में नोटोकॉर्ड होती है, किसी में नहीं होती, जिनमें नहीं होती वो नॉन कॉर्डेट, और जिनमें नोटोकॉर्ड होती है वो कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, लास्ट हमारे पास है सीलोम। सीलोम होती है बेटा कैविटी, बॉडी कैविटी, इसको भी आप ऐसे समझो, ध्यान से देखना बेटा सीलोम क्या चीज होती है। अब ये कोई चिंटू है हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा, इस बात को समझ लेना। और ये चिंटू की बॉडी है, किसकी बॉडी है बेटा, ये चिंटू की। चिंटू ने खाना खाया और खाना खाने के बाद चिंटू की किसमें गया बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ये इसका फूड पाइप, समझ में आ रही बात, ये इसकी क्या है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। और इसकी जो वॉल है बेटा, ये वॉल, इस वॉल को आप कहोगे गट वॉल, गट वॉल। और ये जो इसकी वॉल है बेटा, ये वाली, ये इसकी बॉडी वॉल है, कौन सी वॉल है बेटा इसकी, ये बॉडी वॉल, ठीक है। ये भी क्या है इसका, बॉडी वॉल, और ये क्या है बेटा इसका, गट वॉल, गट वॉल। अगर मैं इस चिंटू को इस तरीके से काट दूं बीच में से, चिंटू की किसी से लड़ाई होगी भाई साहब, इसको हमने ऐसे उड़ा दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया भाई साहब, ये लो इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, काट दिया। और काटने के बाद आप इसको ऐसे काटो और ऊपर से देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये गोल सर्कुलर। अब देखना जरा, इसको समझ पाना मेरी बात। अच्छा इसको हम पिंक कलर से बना देते हैं समझने के लिए, हमने पिंक कलर से कर दिया। अब पिंक तो भाई लड़कियों का फेवरेट होता ही है वैसे भी। सुनो इधर, तो आप जब इसको देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। और सेंटर में आपको ये वाली स्ट्रक्चर देखनी, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये वाली, इस स्ट्रक्चर को आप कह रहे हो कौन सी वॉल है बेटा, ये बॉडी वॉल, बॉडी वॉल। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी है हमारे पास, गट वॉल, गट वॉल। और इसके बीच का ये जो खाली स्पेस नजर आ रहा है बेटा आपको, ये वाला, ये खाली स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस जिसको हमने येलो कलर से भर दिया, इसको ही कहा जाता है बेटा सीलोम। क्या कहा जाता है बेटा इसको, सीलोम। ये होता है ब्लैंक स्पेस, इसको कह रहे हैं सीलोम, ठीक है। अब कोई एनिमल ऐसा होता है जिसके अंदर ये सीलोम होती है, कोई एनिमल ऐसा होता है जिसके अंदर ये सीलोम नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सीलोम किस्तों में प्रेजेंट होती है, किस्तों में साइंस की पाउच लाइक, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे आप मेरी बात को समझेंगे, देखिए इधर, तो सीलोम के बेस पर हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो एक हमारे पास है एसिलोमेट, सेकंड हमारे पास है स्यूडोसिलोमेट, और थर्ड हमारे पास है सिलोमेट टाइप के। अब देखो एसिलोमेट में जो हमें ये लाइट सी ग्रीन कलर की दिखाई हुई है बेटा, ये है बॉडी वॉल। कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, ये बॉडी वॉल। और जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी पिंक कलर की बेटा, ये है गट वॉल। किसकी वॉल है बेटा, ये गट वॉल। इनके बीच में येलो कलर पूरा भरा हुआ है, फुल भरी हुई, ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं है। तो ये कैसे एनिमल है बेटा, एसिलोमेट। इनके अंदर कैविटी क्या होती है, एब्सेंट। और ऐसे एनिमल कौन से होते हैं बेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस। कौन सी फाइलम के एनिमल होते हैं बेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं स्यूडोसिलोमेट, जिनके अंदर देखो यहाँ पे, अब ये जो अपने पास कौन सी लेयर थी, जो सीलोम की, जो एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मिडिल वाला पार्ट है, कैविटी नहीं है, अब ये कैविटी बनना स्टार्ट हो गई है। देखो यहाँ पे ऐसे समझे, ब्रेक हो गई है, बीच में से क्या हो गई है बेटा, ब्रेक।
तो ब्रेक होने से यहाँ पर क्या बन गया, ये छोटा पाउच बन गया है। क्या बन गया यहाँ पे, छोटा सा पाउच, कैविटी जनरेट हो गई है। ठीक है, तो ये कौन सा एनिमल है, स्यूडो। स्यूडो मतलब ऐसा लगता है, नकली सा। स्यूडो मतलब नकली, छद्म आवरण कहते हैं हिंदी में, कूट। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये जो मीजोडर्म है वो क्या हो गई, स्कैटर। इसी मीजोडर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मीजोडर्म छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होकर ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, इसको ही क्या कहोगे आप, सीडोसिलो। बेटा पूरी तरह भी ब्रेक नहीं हुई और पूरी तरह से कंप्लीटेड भी नहीं है, तो ये आधी अधूरी सी है। ठीक है, इसको आप सीडोसिलोमेट कहोगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन सी फाइलम में होते हैं, एस्के हेलमिंथिस के अंदर। आपको यहीं से पकड़ना है। ठीक है, जब आप ऑर्डर याद करोगे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस, तो एस्के हेलमिंथिस याद रखना। एस्के हेलमिंथिस किसमें है, सीडोसिलोमेट में। इससे पहले वाले सब किस में चले जाएंगे, एसिलोमेट में, और इसके बाद वाले सब किस में आ जाएंगे, सिलोमेट में। तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा, रटना ही नहीं है आपको। क्या याद रखना है इसके लिए, एस्के हेलमिंथिस किसमें, सीडोसिलोमेट, दैट्स इट। इससे ऊपर एसिलोमेट, इसके नीचे सिलोमेट। नेक्स्ट, तो सीलोम की अगर हम बात करें, तो सीलोम ट्रू लाइंड कैविटी। वास्तव में ये दिखाई दे रही है आपको बेटे, ये बॉडी के अंदर एक कैविटी जनरेट हो गई जिसके अंदर बाकी के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने वाला है। तो ऐसी कैविटी आपको एनालिडा से लेके कॉर्डेट तक सभी के अंदर देखने को मिलेगी। तो अब हमें एनसीईआरटी में ये वाला फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, आप आराम से इसको समझ लें, सिंपल सा है। देखो एक बात याद रखना, जो एनिमल होते हैं वो कौन से होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। भैया ये बेसिक बात है, पुरानी बात है, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। अगर इनमें से कोई यूनिसेलुलर एनिमल है तो बताओ उसको कहाँ रख दिया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। ठीक है, चलिए, तो यूनिसेलर यूकैरियोटिक एनिमल्स को कहाँ रखा है, कौन सी फाइलम में उनका क्लासिफिकेशन करा गया है। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका छोटा सा। तो एनिमल को हम बांटते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हमारे पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली कैसे होंगे बेटा, एसिमेट्रिकल टाइप के होंगे। एसिमेट्रिकल जिन्हें हम किसी भी एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यही है एसिमेट्रिकल वाले। और एसिमेट्रिकल का एग्जांपल याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कौन सा हमारे पास, पॉरीफेरा। बाकी के फिर हमारे पास रेडियल में कौन कौन है, रेडियल सिमेट्री में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और इसके अलावा हमें एक छोटी सी और देखने को मिलेगी, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स के अंदर हमें रेडियल सिमेट्री। उसके अलावा जो भी सब बच गया उन सब में कौन सी सिमेट्री लगा देना, बाइलेटरल सिमेट्री। एक बात याद रखना, पॉरीफेरा में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सब में आपको टिश्यू ऑर्गन सिस्टम देख लेना है। फिर एसिलोमेट वाले मैंने आपको बताया, आपको क्या याद रखना है, एस्के हेलमिंथिस। क्या याद रखना है, एस्के। एस्के से ऊपर एसिलोमेट, ये रहे एसिलोमेट, एसिलोमेट, एसिलोमेट। एस्के वाला स्यूडो, और इसके बाद वाले सारे के सारे सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको ये फाइलम याद करनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद आपको इनका फीचर, और देन उसके बाद आपको एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट फाइलम को। तो हमारे पास जो फर्स्ट फाइलम है बेटा उसका नाम है पॉरीफेरा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, सबसे बेसिक फाइलम है। अच्छा, इससे पहले देखो एक और आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक। आप इसको ऐसे समझो, देखो एक छोटा सा टर्म बताता हूं मैं आपको बेटा। एनिमल्स जो होते हैं ना बेटा, एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है बेटा प्रोटोजोआ, और एक टर्म होती है बेटा मेटाजोआ। ठीक है, जोआ जो टर्म होती है ना, जोआ, जोआ लड़की का नाम नहीं है भैया। जोआ टर्म जो होता है, जोआ, ये किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए, सॉरी फीमेल नहीं कहेंगे, जोआ टर्म एनिमल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अब प्रोटो मतलब पुराने टाइप के, तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक जो है बेटा वो तो किस में रख दिए, प्रोटो में। और प्रोटो जो आपको पता है कौन सी क्लास में निकाल के पटक दिया है, बाहर निकाल दिया, उसको इसमें पटक दिया, प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है मेटा। मेटा मीन्स हो गए एडवांस। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। तो पॉरीफेरा से लेकर के कहां से कहां तक के बेटा, पॉरीफेरा से कॉर्डेटा तक, इन सबको कौन से किंगडम में रख दिया, एनिमल किंगडम में। और प्रोटोजोआ को यहां से बाहर निकाल के पटक दिया, प्रोटिस्टा में निकाल के रख दिया है। समझ में आ रही है बात, चलें आगे। ठीक है, आप देखो आगे, कहा लड़कियों के चक्कर में हो जाते हो तुम, इधर सुनो ध्यान से। तो हम बात कर रहे हैं हमारी सबसे पहली फाइलम का नाम है पॉरीफेरा। अच्छा, इससे पहले एक बात और बता देता हूं, हम कौन कौन सी फाइलम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना भाई। देखो एनिमल देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 1 जो होता है उसमें हम पढ़ाते हैं कि हमारे पास टेक्सोनोमिकल हायरार्की होती है, जिसमें सबसे ऊपर होता है किंगडम। किंगडम के अंदर आती है बेटा फाइलम के अंदर आती है बेटा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन उसके बाद हमारे पास है जीनस, और बेटा उसके बाद आती है हमारे पास स्पीशीज। समझ रहे हो,
और फिर इसमें हम लोग सबसे बड़े किंगडम की बात कर रहे हैं, और इस किंगडम का नाम है बेटा एनिमल किंगडम, या किंगडम एनिमेलिया। किंगडम का नाम क्या है बेटा? एनिमेलिया। और इस किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमें कौन कौन सी फाइलम पढ़नी है? फाइलम की बात आ गई है बेटा, फाइलम। किंगडम एनिमेलिया के अंदर तो मैं फाइलम बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास है बेटा पोरीफेरा, देन उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा सिलेंट्रेटा, नाम याद रखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है टीनोफोरा, कौन सा पढ़ना है? टीनोफोरा। देन उसके बाद आपको पढ़ना है बेटा प्लेटी हेलमिंथीस। फिर उसके बाद आपको एस के हेलमिंथिस, फिर एनेलिडा, फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, और फिर लास्ट आएगा आपके पास कॉर्डेटा। ठीक है, तो याद रखना ये जो कॉर्डेट वाले हैं, कॉर्डेट वालों के पास क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड। और बाकी के जो है हमारे पास, इन सब के पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, इसलिए इन सबको हम कह देते हैं नॉन कॉर्डेट। कौन से एनिमल है बेटा? ये नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो ये सारे जो ग्रुप है, ये फाइलम है यहाँ से यहाँ तक की, ये सब फाइलम ही है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक फाइलम है। ठीक है, तो ये जो फाइलम है ये सब कौन सी है? नॉन कॉर्डेट की फाइलम और कॉर्डेटा वाले जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो हमें इन फाइलम्स में एक एक करके चुन चुन के, भैया सबको चुन चुन के पढ़ना है, एक एक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोरीफेरा के क्या पढ़ेंगे? फीचर, फिर उसके एग्जाम्पल, देन इसी तरीके से हम सबके फीचर और एग्जाम्पल। याद रखने के छोटा सा तरीका तो खैर क्या ही है, आपको रटना ही पड़ेगा भाई। देखो सीधी सी बात है, याद क्या करना है, आप सबसे पहले तो पोरीफेरा एक साइड निकाल लो, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा एक साथ याद करो, कम से कम दो दो तीन तीन बार बोलोगे ना, पोरीफेरा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, इनको एक साथ पढ़ो। फिर उसके बाद प्लेटी एलिमेंथिस और एस के एलिमेंथिस, इनको एक साथ पढ़ो, एस के एलिमेंथिस, प्लेटी एलिमेंथिस, प्लेटी एलिमेंथिस, एस के एलिमेंथिस, प्लेटी एलिमेंथिस, एस के एलिमेंथिस। और लास्ट उसके बाद एनालिडा आर्थ्रोपोडा, दो वर्ड एक साथ पढ़ो, एनालिडा आर्थ्रोपोडा, एनालिडा आर्थ्रोपोडा, एनालिडा आर्थ्रोपोडा। और लास्ट इकांडरमेटा हेमिकॉर्डेटा, इकांडरमेटा हेमिकॉर्डेटा, इकांडरमेटा हेमिकॉर्डेटा, इसमें से कॉर्डेटा निकाल के चिपका देना नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो दो करके भी नाम याद करोगे, धीरे धीरे आपको नाम याद हो जाएंगे। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, प्लेटी एलिमेंथिस, एस के एलिमेंथिस, एनालिडा आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इकांडरमेटा हेमिकॉर्डेटा और देन कॉर्डेटा। इन सब के फीचर पढ़ने हैं और क्या पढ़ने हैं हमें? एग्जाम्पल। समझ में आ रही है बात? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। पोरीफेरा को ही हम क्या कहते हैं बेटा? स्पंज। या कह सकते हैं पोरीफेरा का एग्जांपल स्पंज है, और इसको स्पंज भी कह रहे हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे होंगे जो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो बार बार आ रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहे होंगे उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनके बेसिस है क्लासिफिकेशन के, वो तो भाई रहेंगे, कॉमन है बेसिस तो। ठीक है, वो तो हर फाइल में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट कॉमन फीचर्स, सॉरी डिफाइनिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक जो उसका मेन फीचर है, जिसके बेस पर वो औरों से अलग है। समझ में आ रही बात? उन फीचर को ज्यादा फोकस करेंगे, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा एक बात और समझो, आप पढ़ने के लिए इस चैप्टर में बहुत सारी लंबी चौड़ी रामायण है। आप अपने अंदर इस चैप्टर के लिए कितनी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, आपसे पेपर में अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछी जाएगी, ये आपने इसको कितना डिटेल में समझा, क्या करा नहीं करा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सीधी सी बात बताऊं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा क्या फैक्ट है। ज्यादा डिटेल तो आप एमएससी बीएससी में भी जाके ले लेना। समझ में आ रही है बात? अभी पेपर का जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको सामने फीचर होगा, एग्जाम्पल होगा। अभी फीचर पता है, एग्जाम्पल पता है, तो क्वेश्चन हिट हो जाएगा, नंबर 4 ही मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो तो ध्यान से सुनो। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे हैबिटेट की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा इसके अंदर? हैबिटेट की। तो हैबिटेट मोस्टली मैराइन और मोस्टली एसिमेट्रिक। अच्छा मोस्टली कैसे होंगे? मैराइन, मैराइन मतलब ये कहाँ मिलेंगे? ओशियंस के अंदर। मोस्टली जितनी भी फाइलम अभी हमने मार्क करी बेटा, ये वाले, ठीक है, ये जितने भी आपने ज्यादातर देखे, इन सब के जो लिविंग एनिमल्स होंगे वो ज्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट में, एक्वेटिक में भी पानी में, ओशियंस में रहने वाले हैं। ओशियन में भी भाई साहब ऐसे डुबकी मार के मतलब बहुत गहराई में रहते हैं। अब तुमने ज्यादातर या तो नेशनल ज्योग्राफी देखा होगा, डिस्कवरी देखा होगा, वहां पर इनकी फोटो देखी होगी। नहीं देखी तो आज ही जाए और गूगल पे डाल के सर्च करो इनकी रियल फोटोग्राफ। और रियलिटी में तो किसी ने देखे नहीं होता, इसलिए इनको समझना थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। सर ये कैसा एनिमल है? अभी मैं तुमसे कहूँ कि गाय के 4 एग्जाम्पल बता दो, या सॉरी गाय के 4 फीचर बता दो, तो आप कहोगे कि हाँ सर गाय तो सफेद कलर की होती है, उसके 2 सींग होते हैं, ठीक है, 4 पैर होते हैं ना। मैं कहूँ ना एक जानवर है, उसकी लंबी सी सूंड होती है, उसकी एक पूंछ होती है, मोटा सा होती है, वो गाय है। तुम कहोगे क्यों सर क्यों पागल बना रहे हो, वो तो हाथी होता है। तो वो क्यों बता दिया तुमने? क्योंकि तुमने देखा है उसको। अगर तुम देखे हो तो उसको जल्दी पहचान ले, तो जिसको नहीं देखा होता उसको पहचानना, उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने कहा साइकन, साइकन ये क्या है? कौन सा साइकन?
तो आपको लगेगा सर साइकन कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो ये रियल इमेज उसको थोड़ा गूगल पे जाके देखोगे ना आप रियल इमेज को, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा कि सर वो वाकई में कैसा होता है। उसकी कोई वीडियो वगैरह देखो यूट्यूब पे, दुनिया भर के वीडियो वगैरह मिल जाएंगे आपको। समझ में आ रही बात? चलो तो हम बात करते हैं, इधर देखिए पॉरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। अभी मैंने बताया एसिमेट्रिकल, जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं डिवाइड कर सकते। दूसरा फीचर लेवल, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीमिटिव मल्टी सेल्यूलर, ये वर्ड याद रखना भाई, प्रीमिटिव मल्टी सेल्यूलर। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमने फैक्ट बनाए हैं, ध्यान रखना एक बात को, जितने भी फैक्ट्स हम लिख रहे हैं एनसीईआरटी से ही मैच करेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे। प्रीमिटिव मतलब पुराने टाइप के हैं, ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा। वाटर कैनाल सिस्टम में इनके अंदर क्या मिलेगा, ओस्टिया। ओस्टिया ओस्टिया छोटे छोटे पोर होते हैं, और इसीलिए इस फाइलम का नाम रखा गया है पॉरीफेरा। पोरी मीन्स होता है पोर, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी साइकन की, और साइकन की बॉडी पे छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है, इन्हें ओस्टिया नाम दिया है। इनसे वाटर कहाँ जाएगा, अंदर, ठीक है, और वाटर अंदर जाएगा। अंदर एक कैविटी है, इस कैविटी को नाम देते हैं स्पंजोसील। सील वर्ड भी बताया, सीलोम कैविटी, स्पंज की कैविटी स्पंजोसील। वाटर अंदर जाएगा और फिर वाटर यहां से कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो ये जो बड़ा वाला पोर है, इस बड़े पोर को नाम दिया जाता है ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया से अंदर जाना है, कोई भी खाना होगा वो पानी के थ्रू कहाँ जाएगा, अंदर, और वहां से वाटर करंट के थ्रू पानी जो होगा कहाँ निकल जाएगा, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इनके अंदर ऑस्टिया होंगे, ऑस्टिया वाटर का जो फ्लो है वो बता रहा है कि ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पंजोसील कैविटी के अंदर, देन ऑस्क्यूलम से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। अब आपको जो फंक्शन पूछा जाएगा कि इस वाटर कैनाल सिस्टम का क्या फंक्शन है, किस में हेल्प करता है, तो ध्यान रखना, खाने को पकड़ने में, फूड कैप्चर में, खाना खाने में, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, और वेस्ट के रिमूवल में। इसके बाद इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोइनोसाइट या फिर कॉलर सेल्स कहते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पंजोसील कैविटी। तो बेटा यहाँ पर आपको देखो, ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली, ये यहाँ पर इस तरीके से, ये कोइनोसाइट सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है बेटा इसमें, कोइनोसाइट, ठीक है, और ये फूड को क्या करती है, कैप्चर करती है। नेक्स्ट, इनके अंदर डाइजेशन जो होता है स्ट्रिक्टली इंट्रासेल्यूलर, दो वर्ड होती है, इंटरसेल्यूलर और इंट्रा। इंट्रा मतलब होता है सेल के अंदर, और इंटर मतलब होता है दो सेल के बीच में। फर्क है दोनों बातों में। इंटर मतलब क्या होगा, दोनों सेल के बीच में। फिलहाल कौन सा हो रहा है यहाँ पे, इंट्रासेल्यूलर, एक सेल है और जो खाना होगा सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है, इंट्रासेल्यूलर, ध्यान रखना, इसको भूलना मत, इंपॉर्टेंट फीचर है इंट्रासेल्यूलर। स्केलेटन कैसा होगा बेटा, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर। स्पंजिन फाइबर प्रोटीन के बने हुए फाइबर होते हैं, ठीक है, और ये प्रोटीन के फाइबर से बना हुआ इनका स्केलेटन होता है। स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा। अब हमारे अंदर है, इनके अंदर नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। स्केलेटन क्या होता है, जिसपे पूरी बॉडी टिकी हुई है, पूरी बॉडी को होल्ड करके रखा हुआ है। तो इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम जो होगा वो किससे बना होगा, स्पंजिन फाइबर से बना होगा। उसके बाद बेटा रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट वर्ड का मतलब होता है इनके अंदर मेल और फीमेल एक साथ प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, ठीक है। तो इनके अंदर ये याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, बॉडी छोटे से फ्रेगमेंट में टूटेगी, वो फ्रेगमेंट भी नया पार्ट बना लेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा बेटा, गैमेट से, मेल गैमेट अलग और फीमेल गैमेट अलग। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और जो लार्वा का डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा बेटा, इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर एक नई टर्म आ गई है आपके लिए, लार्वा। सर ये लार्वा क्या होता है, देखो आप ऐसे समझो, ह्यूमन जो होता है, छोटा सा एग्जांपल समझो, ह्यूमन, हम अडल्ट है, मैं अडल्ट हूँ, जब मेरा जन्म हुआ था मैं छोटा बच्चा था, मेरा जो छोटा रूप था, या आप जो छोटे बच्चे हैं, ह्यूमन का बच्चा और ह्यूमन का अडल्ट दोनों एक जैसे ही लगते हैं कि नहीं लगते, ठीक है। ऐसे समझो कि ये छोटा ह्यूमन है, ये ह्यूमन का छोटा बच्चा है, और ये अडल्ट, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम। इससे पूरा ये डेवलप हुआ है, ये कैसा डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट है बेटा, डायरेक्ट, ठीक है। और कुछ ऐसा वैसा अजीबो गरीब सा हमें समझ नहीं आ रहा, और बाद में जाके वो भाई ऐसा कुछ ह्यूमन ही बन जाए, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता। इसको कहोगे आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या कहोगे बेटा इसको, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब ये जो स्टेज थी, इस स्टेज को फिर आप नाम दोगे लार्वा। कौन सी स्टेज नाम दोगे, लार्वा। और ये क्या है इसका, अडल्ट। जब अडल्ट और जो उसका इनिशियल पार्ट है जो लार्वा, वो बहुत दोनों डिफरेंट अलग अलग दिख रहे हो, ये दोनों तो सेम ही थे, बच्चा भी और बड़ा भी, ठीक है। तो ये कैसा डेवलपमेंट है, डायरेक्ट। और जब आपका डेवलपमेंट कहाँ कैसा हो रहा हो, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में एक लार्वल स्टेज होगी, लार्वा जो होगा अडल्ट से बिल्कुल अजीबो गरीब अलग ही टाइप का दिख रहा होगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात और याद रखने में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन जो होता है दो टाइप से होता है, एक तो इंटरनल और एक होता है बेटा एक्सटर्नल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये मेल गैमेट है
ये कौन सा गैमेट है, फीमेल गैमेट। इन दोनों का फ्यूजन या तो बॉडी के बाहर होगा या बॉडी के अंदर होगा। जैसे फ्रॉग है, आप समझो ये मेल फ्रॉग है। कौन सा फ्रॉग है, मेल फ्रॉग। ये मेंढक इंटरनल में बना दिया है हमने। देखो इधर एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, मेल फ्रॉग, और यहाँ पर कौन है हमारे पास, फीमेल फ्रॉग, मेंढकी, सीधी बात बोलो तो फीमेल फ्रॉग। ठीक है, तो ये पानी के अंदर है। किसके अंदर है, पानी के अंदर। मेल फ्रॉग ने क्या छोड़ दिए, स्पर्म। फीमेल ने क्या छोड़ दिए, ओवम। दोनों फ्यूज हो गए। कहाँ फ्यूज हुए, बॉडी के बाहर, फीमेल की बॉडी के बाहर पानी में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन का अलग ही कॉन्सेप्ट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के अंदर। जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट मतलब स्पर्म, स्पर्म जो होते हैं फीमेल की बॉडी में छोड़े जाते हैं और उन दोनों का क्या हो जाता है बेटा, फ्यूजन। तो फ्यूजन कहाँ हो रहा है बेटा, फीमेल बॉडी के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर। तो इस टाइप को फर्टिलाइजेशन को आप क्या कहोगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान रखना, इंटरनल फीमेल बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल फीमेल बॉडी के बाहर। डायरेक्ट जब लार्वा होता है वो इनडायरेक्ट है, और जब लार्वा जैसी कंडीशन नहीं है तो वो कौन सी है, डायरेक्ट कंडीशन है। चलो तो आ जाओ इधर आप। तो हमने पॉलीफेरा में लास्ट क्या बात करी बेटा, एसेक्सुअल जो होता है रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन से, सेक्सुअल गैमेट से होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा बेटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जाने पहचाने। एक का नाम है साइकन, ये साइकन की पेंटिंग दी है। ये आपके पास यू स्पंजिया, और ये आपके पास है स्पॉन्जिला। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो साइकन जो होता है इसे साइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, यू स्पंजिया को क्या कहते हैं बेटा, बाथ स्पंज। नहाने काम आती है, घिस घिस के नहाया करो तुम भी, तुम तो नहाते ही नहीं, तुम्हें क्या पता नहाना क्या होता है, लड़के तो वैसे नहीं नहाते। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास सिलेंट्रेटा बेटा, सेकंड। तो सेकंड हमारे पास फाइलम है सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा को हम कहते हैं बेटा नाइडेरिया भी नाम देते हैं। ठीक है, अब सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है, इसका कुछ फीचर लिखे हुए हैं। तो इनका जो हैबिटेट और सिमेट्री की बात करें, हैबिटेट कैसा है बेटा, एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, समुद्री हैबिटेट में, पानी में मिलेगा। और ये बात याद रखना, ये ससाइल होते हैं और फ्री। ससाइल मतलब जमीन से चिपके हुए, पेड़ की तरह, और फ्री चल फिर सकते हैं पानी के अंदर। ठीक है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल देख रहे हो आप, इसको ऐसे 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 किसी भी एक्सिस से दो पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड। इसको भी आप ऐसे 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 किसी भी एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। लेयर लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी इनके अंदर, और कौन से डर्म प्रेजेंट होगी बेटा, एंडोडर्म। दो ही लेयर प्रेजेंट होगी। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन के लिए इनके अंदर एक प्यारी सी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है बेटा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, और माउथ जो होगा, माउथ को क्या कहोगे आप, हाइपोस्टोम। एक ओपनिंग होगी जिसे आप हाइपोस्टोम कह रहे हो, पुराने वाले में ऑस्टियोस्कुलम, तो यहाँ हाइपोस्टोम है। डाइजेशन दोनों टाइप से हो सकता है, एक्स्ट्रा भी और इंट्रासेल्युलर। पिछले वाले में हमने पढ़ा था इंट्रासेल्युलर था, यहाँ पे एक्स्ट्रा है और इंट्रासेल्युलर है। नेक्स्ट, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा, ये याद रखना, डिफेंस के लिए एक चीज प्रेजेंट होती है, एक सेल प्रेजेंट होती है, इसका नाम देते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल। ठीक है, या निमेटोसिस्ट, क्या नाम देते हैं बेटा इसको, निमेटोसिस्ट। ये क्या काम आती है, एंकरेज, एंकरेज मतलब हुक, ऐसे चिपक गया है, चिपकने के, एंकर करने के। डिफेंस, अपनी जान बचाने में, सुरक्षा में, और कैप्चरिंग प्रे, किसी का शिकार करने में। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो भाई साहब ये ऐसे चाबुक की तरह फेंकता है, पकड़ के खींच लेता है अपने साइड। नेक्स्ट, बॉडी के फॉर्मेशन की बात करें भाई, तो इनकी बॉडी में बेटा एक बड़ा ही प्यारा सा फिनोमिना देखने को मिलता है। जैसे प्लांट के पास हमने पढ़ा था ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनके पास भी दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एक का नाम है पॉलिप, एक का नाम है मेडुसा। दो स्टेजेस है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है, ससाइल सिलेंड्रिकल, और जो मेडुसा होता है बेटा वो कैसा होता है, फ्री और क्या कहते हैं, अम्ब्रेला शेप। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, तो फ्री होगा और अम्ब्रेला शेप होगा। अब पॉलिप का एग्जांपल हाइड्रा है, और मेडुसा का एग्जांपल कौन सा है इसमें, ऑरेलिया। तो यहाँ पे हमको फैक्ट भी लिखा हुआ है कि इनके अंदर मेटाजेनेसिस देखने को मिलेगा। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऐसी कंडीशन, दोनों कंडीशन आपको ओवेलिया के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये क्वेश्चन आप याद रखना, पॉइंट याद रखना, जो पॉलिप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है, मेडुसा, और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है बेटा, पॉलिप। मेडुसा सा ऐसे बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेडुसा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या प्रोड्यूस कर लिया, पॉलिप। मेडुसा
तो क्या बना, पॉलिप, और पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप जा रहे हो तो सेक्सुअल, पॉलिप से मेडूसा आ रहे हो तो एसेक्सुअल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद हमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, फाइसेलिया, पोर्टुगेसिस, मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया, इसका कॉमन नेम है सी एनिमोन, पेनिटिवुला सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन, और मैंडरीना ब्रेन कोरल। खोपड़ी ब्रेन जैसी होती है, सॉरी इसका जो शेप होता है ब्रेन के जैसा होता है कोरल। ठीक है, कोरल जो होते हैं समुद्र की गहरी चट्टाने कह सकते हैं, समुद्र में जो बिल्कुल बेस पर चिपकी हुई रहती हैं, तो ये कैसे होते हैं, ससाइल एनिमल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर हमें दी हुई है, ये जेलीफिश, जेलीफिश किसका एग्जांपल होती है बेटा, सिलेंट्रेट्स का। अच्छा एक बात याद रखना, इनकी बॉडी में आपको हाइड्रोस्केलेटन देखने को मिलेगा। हाइड्रोस्केलेटन मतलब जैसे आपने बलून देखा, बलून में फूंक से हवा भरे, हवा एयर के फ्लो से बिल्कुल सीधा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो एयर स्केलेटन मान लो, उसके अंदर एयर नहीं उसको होल्ड करके रखा। आप सोचो कोई ऐसा पाइप है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है उसके अंदर, पानी, तो वाटर के थ्रू वो पूरा एकदम स्ट्रेट हो गया पानी के प्रेशर से, तो इसको कहेंगे हाइड्रोस्केलेटन। तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा के अंदर वाटर का करंट, तो वाटर के करंट से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, उसकी बॉडी वाटर करंट से स्ट्रेट है, तो इसको कहेंगे आप हाइड्रोस्केलेटन कंडीशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये निमेटोसाइट सेल्स है। इसका माउथ, यहाँ से जेलीफिश तो सबने देखी होगी, यूं पानी के अंदर तैरती हुई है। हमने इंस्टाग्राम पे अभी एक पोस्ट भी डाली थी, उसके अंदर जेलीफिश का एक प्यारा सा वीडियो भी है। ठीक है, चलो इसके बाद ये देखो, आप ध्यान रखना, अभी हमने बात करी थी, जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है, ससाइल। ये पॉलिप स्टेज है बेटा, कौन सी स्टेज है ये, पॉलिप। और ये कौन सी स्टेज है बेटा, मेडूसा। ठीक है, तो कहाँ गया, पॉलिप जो है वो हाइड्रा, और उसके बाद एडम्सिया, ये एडम्सिया के डायग्राम में ध्यान रखना बेटा। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वाले पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि पॉलिप, मेडूसा, ससाइल, इन्हीं को आगे पीछे ऊपर नीचे मैच द फॉलोइंग में सेट करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक प्यारी सी छोटी सी फाइलम है, और इस छोटी सी फाइलम का नाम है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा का दूसरा नाम होता है सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेली। आपको दिख रहा होगा वॉलनट, अखरोट, इसका जो शेप होता है जनरली अखरोट के जैसा गोल मटोल, इस तरीके की शेप होती है। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत छोटी सी फाइलम है, स्मॉलेस्ट फाइलम है। ठीक है, हैबिटेट जो होगा एक्सक्लूसिवली मैराइन, पूरी तरीके से कहाँ मिलेगा आपको, ओशन में। और सिमेट्री रेडियल आपको दिख ही रहा होगा, आप इसको ऐसे ऐसे किसी भी प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर ये छोटी छोटी सी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो इन्हें कहते हैं हम सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट। इनके ऊपर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। ठीक है, और उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगी। यहाँ तक के जो एनिमल है वो सबके सब कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के, इनके अंदर एक्टो और एंडो दो जर्म लेयर प्रेजेंट होगी। देन उसके बाद लोकोमोशन की बात करिए, अभी हमने बात करी 8 रो होंगी, टोटल कितनी होंगे, 1 2 3 ऐसे पूरा सर्कल होगा, और टोटल कितनी प्लेट होंगी इसके अंदर, 8 होंगी, और वो कैसे होंगे, सीलिएटेड होंगे। डाइजेशन दोनों टाइप का है, एक्स्ट्रा और इंट्रा। देखो एक्स्ट्रा और इंट्रा अभी हमने पढ़ा, सिलेंट्रेट में भी था। ठीक है, पोरीफेरा में सिर्फ कैसा था, इंट्रा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कैसा है, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों टाइप का है। ठीक है, स्पेशल फीचर की अगर हम बात करें, बायोल्यूमिनिसेंस, ये बनेगा क्वेश्चन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नीट के लिए, तो ध्यान से सुनना। बायोल्यूमिनिसेंस, बायो बायो मतलब लाइफ, लिविंग, ल्यूमिनिसेंस मतलब होता है चमकना। ऐसा फीचर है इनके अंदर लाइट इमिट करने का, चमक सकते हैं रात में, देखो रो चमचमाता वो दिख रहा होगा आपको वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर लाइट को इमिट करने का फीचर पाया जाता है, इज वेल मार्क्ड। ठीक है, यही एक ऐसा फीचर है जिनको जो इनको औरों से भी अलग बनाता है। रिप्रोडक्शन सिंपल है, हर्माफ्रोडाइट होंगे, दोनों टाइप के मेल फीमेल एक साथ प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ओनली, ये ध्यान रखना भाई, ये फीचर ओनली कौन सा रिप्रोडक्शन होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फर्टिलाइजेशन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा फर्टिलाइजेशन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इससे पीछे देखो आप, ध्यान आपको इसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ तो बेटा अब आपके लिए एक बहुत ही शानदार, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कंपेरेटिव वे में पढ़ेंगे तो आपको एक बिल्कुल क्लियर कट कैरेक्टर्स का क्लासिफिकेशन नजर आएगा कि किस तरीके से उनमें डिफरेंसेस हैं। तो हमने यहाँ पे 3 फाइलें पढ़ी, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। इन तीनों में डिफरेंस देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ सेल्यूलर है तो यहाँ दो कैसे हैं बेटा, टिश्यू लेवल के हैं। ठीक है, सिमेट्री इनकी एसिमेट्री है, तो बाकी दो की कैसी दी, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, डाइजेशन अभी बोला, यहाँ इंट्रा है तो यहाँ इंट्रा एक्स्ट्रा भी है और यहाँ पर इंट्रा एक्स्ट्रा भी है। स्पेशल सेल, यहाँ पर कोइनोसाइट थी जिसकी वजह, अच्छा कोइनोसाइट सेल थी, लेकिन इनका पोरीफेरा नाम किसकी वजह से था, पोरस बॉडी, बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, स्टिंग पकड़ने के लिए, खींचने के लिए, कैप्चर। नीडोब्लास्ट होने की वजह से इनका नाम क्या था,
नाइडेरिया, ठीक है। और इनके पास कोलोब्लास्ट या कॉम्प्लेट प्रेजेंट होती है टीनोफोर्स के पास। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप का, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखना इस बात को, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फाइलम है उस फाइलम का नाम है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थिस, और बहुत ही प्यारी सी छोटी छोटी सी फाइलम है, दो फाइलम है, एक का नाम है प्लेटीहेल्मिन्थिस और एक का नाम है एस्केहेल्मिन्थिस। बेटा इसमें ध्यान रखना दो वर्ड है प्लेटी और एस्के। प्लेटी मतलब प्लेट के जैसा फ्लैट, हेल्मिन्थिस जो टर्म होती है हेल्मिन्थिस, हेल्मिन्थिस जो टर्म है बेटा, हेल्मिन्थिस का मतलब होता है बेटा वर्म। हेल्मिन्थिस टर्म का क्या मतलब होता है? वर्म। वर्म मतलब होता है बेटा कीड़े, ऐसे कीड़े जो फ्लैट पतले बिल्कुल चपटे हैं, समझ में आ रही है बात? जैसे हमारा फोन है तो इस फोन के जैसे ऐसे पापड़ प्लेट जैसे हैं, समझ में आ रही है बात? इस टाइप के। और इसके बाद हमारे पास एसके एलिमेंटिस आएगी, तो एसके एलिमेंटिस में कैसे होंगे? राउंड शेप। कैसी शेप के होंगे बेटा? राउंड शेप वर्म होंगे। चलिए तो यहाँ पर अपन कुछ फीचर पढ़ते हैं। हैबिटेट की बात करें, ये बेटा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। ध्यान रखना एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हो, किसकी बॉडी के अंदर? एनिमल की बॉडी के अंदर और ह्यूमन की बॉडी के अंदर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो यहां से चेंज हो गया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गन, कौन सा लेवल आ गया है? ऑर्गन लेवल का। सिमेट्री बाइलेटरल, आप इसको ऐसे दो पार्ट में आसानी से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। फ्लैट वर्म, टेप वर्म है। जर्म लेयर वापस अगेन नई चीज आ गई है यहाँ पर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन जर्म लेयर होंगी, एक्टो भी होगा, मीजो भी होगा और बेटा एंडो भी होगा, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। सिलोम एसिलोमेटिक होगा, मैंने बताया था आपको एस्केलेमिन्थिस से पहले वाले सारे के सारे एसिलोमेट है, उसके बाद वाले सिलोमेट है। बॉडी का जो शेप है बेटा वो कैसा है? डोर्सो वेंट्रली फ्लेटेंड। डोर्सो, डोर्सो मतलब पीछे से, आप समझो। अब मैं इस मार्कर, ये जो पेन है इसको ऐसे पट से चिपका दो, चिपका दो पापड़ बन जाएगा इसका। तो डोर्सो और वेंट्रल दोनों साइड से कैसा है? फ्लैट। समझ में आ रही बात? इस टाइप से। तो डोर्सो वेंट्रली कैसा है? फ्लैट, बिल्कुल पापड़ जैसा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, मैंने आपको बताया इस तरीके से बॉडी होगी, यहीं से खाएंगे यहीं से बाहर निकालेंगे। देखो अजीब टाइप क्या पड़े पता नहीं है, कम से कम भगवान की दया से। एक्सक्रीटरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, नीट लायक क्या नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये वाला फीचर आप याद रखना। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक प्यारी सी सेल होती है, उस प्यारी सी सेल का नाम क्या है? फ्लेम सेल, जो इनके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो वर्ड आया ऑस्मोसिस से, बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या वाटर जो सॉल्ट का बैलेंस होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। और फ्लेम सेल्स होती है, एक्चुअली इसका फ्लेम सेल नाम इसलिए क्योंकि फ्लेम के जैसी दिखाई दे रही होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन मोनोशियस, ध्यान रखना बॉडी कैसी होगी? मोनोशियस, एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा? हम मोनोशियस बॉडी कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अंदर ही होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अभी बताया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? लार्वा प्रोड्यूस होगा। रीजनरेशन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। एग्जांपल याद रखेंगे आप, प्लानेरिया। प्लानेरिया होता है बेटा, उसको काट दो फिर से दोबारा ग्रो कर जाता है 5-6 दिन में, फिर काट दो फिर से नया प्लानेरिया बन जाएगा। तो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हमारे पास क्या रीजनरेशन करने वाले और भी एग्जाम्पल है क्या, ठीक है। नेक्स्ट इनके अंदर पैरासिटिक अडेप्टेशन होती है। अब देखो अगर ये पैरासाइट है तो इनके अंदर ऐसी अडेप्टेशन तो होनी चाहिए कि दूसरे के अंदर जिंदा रह ले। बताओ तुम अगर ऐसे मान के चलो कि तुम किसी को किडनैप करने जा रहे हो तो तुम तो गुंडा बन गए, समझ में आ रही बात? अब तो तुम गुंडा बनोगे तो भाई साहब तुम्हारे पास गन चलाने का स्किल तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब तुम भाई गुंडा बन गए और चलेगा किसी को किडनैप करने के लिए और वो तुम्हारे दो चाटा मार के भगा दे, क्या गुंडा बनेगा रे? तो समझ में आ रही है बात? ठीक ऐसे ही यहाँ पे भैया हमारे पास प्लेटेहेल्मिन्थिस है, ये किसी एनिमल या प्लांट की बॉडी पे गए, उससे कह रहे हैं तू मुझे न्यूट्रिशन दे, वो चाटा मार के भगा दे, क्या अडेप्टेशन है? समझ में आ रही बात? तो इसको कुछ ऐसा अडेप्ट करना पड़ेगा जिससे कि वो उसके ऊपर डिपेंड रहे, उसको कंट्रोल कर सके, उससे क्या ले सके? न्यूट्रिशन। तो भाई इसके पास फूंखार हुक्स होते हैं, हुक, हुक समझते हो? ऐसा अटैच हो जाता है किसी की बॉडी से, सकर स्टक करता है, खून पीता रहता है, समझ में आ रही बात? तो ये इसका माउथ है और माउथ के अंदर ऐसे बहुत सारे हुक होते हैं, तो जिसकी बॉडी से अटैच होगा हुक से अटैच हो जाएगा और सकर से क्या करता रहेगा? सक करता रहेगा न्यूट्रिशन, ब्लड। समझ में आ रही है बात? तो एंकरेज, ये टीनिया टेप वर्म, टी से टीनिया, टी से टेप वर्म, याद रख लेना भाई, ठीक है। और ये हमारे पास फेसियोला फसिया, फेसियोला, लीवर फ्लूक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम? लीवर फ्लूक। तो जो लीवर में फंस जाए वो लीवर फ्लूक, लीवर में फंसा हुआ लीवर फेसियोला, लीवर फ्लूक फेसियोला।
देन टीनिया से टेप वर्म। नेक्स्ट उसके बाद ये इसका यूनिक फीचर मैंने आपको बता ही दिया, फ्लेम सेल्स, प्लेट एलिमेंट इसके अंदर, प्लानेरिया कैसे किसकी कैपेसिटी इसके अंदर, रीजनरेशन की कैपेसिटी होगी। इसके एग्जांपल टीनिया, टेप वर्म, फेसियोला, लीवर फ्लूक, और तीसरा एग्जांपल कौन सा है, प्लानेरिया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी प्यारी सी फाइलम, उसका नाम है हमारे पास एस्केल्विंथिस। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बेटा, निमेटोडा नाम देते हैं। अभी मैंने बताया एसके मतलब कौन से वर्म आएंगे इनके अंदर, राउंड वर्म आएंगे, ठीक है। और पुराने वाले जो थे इनके अंदर कौन से, प्लेट मतलब क्या था, फ्लैट वर्म। कौन से वर्म थे बेटा, ये फ्लैट वर्म, ठीक है। चलो तो ये राउंड वर्म है। कुछ की फीचर, हैबिटेट, फ्री लिविंग होंगे, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, और पैरासाइट हो सकते हैं। पुराने वालों का हैबिटेट देखो, ध्यान रखो, याद रखो, ये मोस्टली कैसे थे, एंडो पैरासाइट, पैरासाइट ही नेचर के हैं। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, ये फ्री लिविंग, अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं, खुद कमा धमा सकते हैं, अपना आराम से जीवन जी सकते हैं। इनको किसी पैरासाइट का जरूरत नहीं होता है, होता है तो भी ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, पीछे देखो ध्यान से, पहले हमारे पास ऑर्गन था, अब हमारे पास क्या आ गया है बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इवोल्यूशनरी लैब, ऑब्वियस सी बात है, इवोल्यूशन हो गया, आगे बढ़ गए हैं और एडवांस हो गए। सिमेट्री, बाइलेटरल, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों प्रेजेंट होंगी। सीलोम, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, पॉल सीलोम प्रेजेंट होगी, सीडो सीलोमेट होंगे, 2-3 बार बता दिया। शेप, बॉडी का शेप कैसा होगा, सर्कुलर, तभी तो इनको क्या कह रहे हैं हम, राउंड वर्म। अब डाइजेशन जो होगा बेटा, इनके पास कंप्लीट, इनके पास एक पूरी डाइजेस्टिव कैनाल, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल होगी, एक ओपनिंग होगी, इसे आप प्यार से क्या कह सकते हो, माउथ कह सकते हैं, और दूसरी ओपनिंग को क्या कह सकते हो बेटा, एनस कह सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी इसके अंदर, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ट्यूब या फिर पोर के थ्रू होगा। पिछले वाले में प्लेटी एलिमेंटिस में याद करो बेटा ध्यान से, फ्लेम सेल्स थी, यहाँ पर एक्सक्रीशन किससे हो रहा था, फ्लेम सेल्स से। लेकिन यहाँ पर आप देखो एक्सक्रीशन किससे होगा, एक्सक्रीटरी ट्यूब से। रिप्रोडक्शन, डायोशियस, अगेन पीछे वाले कैसे थे हमारे पास, मोनोशियस, यहाँ पर नेक्स्ट ये कैसे हमारे पास, डायोशियस। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ऑब्वियस सी बात है, डायोशियस है तो 2 बॉडी हो जाएगी, फीमेल अलग होगा, मेल अलग होगा। ये सिंबल दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका मतलब है कि फीमेल का साइज बड़ा होगा किसकी कंपेयर में, मेल। तो दिखाई दे रहा है आपको, काफी लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, फीमेल की, और ये जो छोटा सा है ये कौन है, मेल। तो मेल थोड़ा सा कैसा होता है, कर्व होता है बेटा। मेल और फीमेल का ये पहचानने का भी, आइडेंटिफिकेशन का भी फीचर दिया हुआ है। फीमेल लॉन्ग होगी, स्ट्रेट होगी, और पोस्टीरियर एंड इसका स्ट्रेट होगा, ठीक है। मेल जो होगा शॉर्टर होगा, और कर्ड पोस्टीरियर एंड, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है थोड़ा कर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसके एग्जांपल, एस्केरिस राउंड वर्म, इससे एक डिजीज हो जाती है, 12th क्लास में हम पढ़ते हैं, एस्केरियासिस। क्या नाम है डिजीज का, एस्केरियासिस। बुचिरेरिया, फाइलेरिया वर्म, इससे भी एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है एलिफेंटियासिस। तो बेटा पैर जो होता है वो फूल के हाथी के जैसा हो जाता है। और एनसाइलोस्टोमा हुकवर्म कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा इसको हम, हुकवर्म, ठीक है। तो ये पहली फाइलम थी आपके लिए, नीट लायक मैंने पहले दिया हुआ है, इसमें क्या क्या फीचर है नीट के लिए। पहली फाइलम है जो पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखती है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, पहली बार मस्कुलर फेरिंग्स, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो कौन सा है, स्यूडोसिलोम। तो लास्ट हम इसका वापस से, जैसे कि मैंने आपको बताया इस सेशन में, कि हम आपके लिए सबसे नई चीज लेके आए, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन क्या है, प्लेटी एलिमेंटिस और एस्के एलिमेंटिस में छोटा सा फटाक से देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, ये सर्कुलर बॉडी है, ये एसिलोमेट होता है, तो ये स्यूडोसिलोमेट होता है, ये इनकम्प्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। इनके पास एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल, इनके पास एक्सक्रीटरी पोर और ट्यूब। मोनोशियस बॉडी, डायोशियस बॉडी, ठीक है। इनके पास हुक और सकर, और हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी है। कोई बात नहीं, हम अलग अलग हो जाते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर देंगे इसमें, टीनिया, फेसियोला, एस्केरिस और वुचिरेरिया, ठीक है। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन है कि इन दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन होती है, बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटी एलिमेंटिस के पास सीलोम नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ये तो अपन ने बात कर ही ली। चलिए अब अपन बात करने जा रहे हैं अपने पास नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अगले फाइलम है, उसका नाम है फाइलम एनेलिडा। अब हमें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, 4-5 फाइलम और पढ़नी है, उसके बाद हमारा सेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो फाइलम एनेलिडा की बात करते हैं। एनी मतलब होता है एनुलस। क्या मतलब होता है बेटा, एनुलस। एनुलस का मीन्स होता है बेटा रिंग। एनुलस का मीन्स क्या होता है बेटा, रिंग। चलो तो रिंग लाइक इनके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, जो बॉडी है छोटी छोटे रिंग्स में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे रिंग 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 के जैसे एनुलस। और वर्म है ये, कहाँ मिलेंगे आपको, एक्वेटिक
मराइन और फ्रेश दोनों जगह पर, टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी देखने को मिल सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और पैरासाइट। चारों चीज बता दी बेटा, एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, सब तरह का हैबिटेट फॉलो करेगा। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, पुरानी बात हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आगे ये जो फीचर है कॉमन है, सब में आगे ऐसे ही चलेगा, ठीक है। सीलोम की बात करें, ट्रू सीलोमेट होगा, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन फॉलो करेगा, बॉडी देख रहे हो आप, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होगी। आगे नेक्स्ट सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब आपको यहाँ पे पहली बार क्या देखने को मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन लीच जो होती है ना, लीच के अंदर ओपन होता है, अर्थवर्म और नेरिस के अंदर कैसा होगा, क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो, लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन बेटा लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स इनके अंदर होती है, ऐसे रैंक रैंक के चलता है। कभी आपने गिंडार या फिर जो जानवर होते हैं ना रैंक के, बरसात के दिनों में आजकल आपको दिख जाएंगे गिजाई वगैरह, ऐसे रैंक है, पहले थोड़ा सिकुड़ेगी फिर आगे चलेगी, फिर सिकुड़ेगी फिर आगे चलेगी, फिर सिकुड़ेगी फिर आगे चलेगी, समझ में, ऐसे सिकुड़ती है आगे चलती है। इसको कहते हैं सर्कुलर मसल्स के थ्रू लोकोमोशन। और एक्वेटिक फॉर्म हैव लेटरल अपेंडेजेस, जैसे कि पैरापोडिया। तो बेटा नेरिस जो होता है, नेरिस की बॉडी पर आपको ऐसे एनसीईआरटी में बने भी हुए हैं इस तरीके से, साइड में पैरापोडिया देखने को मिलेंगे, मार्क करें तो पैरापोडिया इसके लेटरल सरफेस पर प्रेजेंट है, जिसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। चलो उसके बाद एक्सक्रीशन जो होगा बेटा वो किससे होगा, नेफ्रीडिया, मार्क करेंगे, पहली नई स्ट्रक्चर आ गई है नेफ्रीडिया। इससे पहले फ्लेम सेल था, एक्सक्रीटरी पोर था, अब हमारे पास अच्छे से डेवलप हो गया है क्या, नेफ्रीडिया, ठीक है। और उसके बाद नर्वस सिस्टम, पेयर गैंग्लियन, फीचर बदल गए ना, अब हम और डेवलप की तरफ आ गए हैं, पहले हम लेस डेवलप की साइड थे, हम मोर डेवलप की तरफ आ गए। पेयर गैंग्लियन होंगे और वो कनेक्टेड होंगे लेटरल नर्व से। आप ऐसे समझो कि ये एनिमल है, क्या है बेटा हमारे पास, एनिमल, ठीक है। और इस एनिमल का ये जो पार्ट है, कौन सी सरफेस है, ये वेंट्रल, कौन सी सरफेस है बेटा इसका, ये वेंट्रल सरफेस। और वेंट्रल सरफेस से यहाँ से बेटा ऐसे अराइज होती है पेयर्ड गैंग्लियन। बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर मत समझ लेना इसको, और वो भी डबल डबल पेयर, ऐसे इस तरीके से पेयर गैंग्लियन होंगे इसके अंदर, दो जोड़ी, और जो साइड में जाके पूरी बॉडी को क्या करते होंगे, कंट्रोल करते होंगे। पेयर गैंग्लियन होंगे कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, और वो भी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगा, डायशियस बॉडी होगी, किसके अंदर, नेरिस। ये एग्जांपल याद रखना, नेरिस की बॉडी डायशियस होती है, जबकि मोनोशियस बॉडी किसकी होती है, अर्थवर्म और लीच की होती है। तो अर्थवर्म और लीच जो होते हैं वो तो एक ही बॉडी में है, मेल भी और फीमेल भी। हम कह सकते हैं अर्थवर्म और लीच बाइसेक्सुअल एनिमल है, मेल फीमेल एक साथ है, लेकिन नेरिस में मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, ठीक है। तो इसके बाद ये नीट के अलर्ट वाला फीचर मैंने आपको एमआर भी करा, नेरिस डायशियस है, अर्थवर्म मोनोशियस। नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा आपको पहली बार, और नेरिस के ऊपर पैरापोडिया देखने को मिलेगा, और नेफ्रीडिया क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद नेरिस प्रतिमा, प्रतिमा इसका साइंटिफिक नेम अर्थवर्म का, और हाइरोडिनेरिया कहते हैं ब्लड सकर लीच। तो लीच होती है वो खून चूसने के काम आती है। एक चीज और याद रखना है, अभी हमने शुरू में बात करी थी, जो छोटे छोटे सेगमेंट है, इन सेगमेंट को नाम दिया जाता है मेटामर्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको हम, मेटामर्स। और ये जो मेटामर होता है ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी अंदर से और बाहर से छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड है, क्लियर कट, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक प्यारी सी फाइलम आती है, और इस पूरे एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी फाइलम बेटा, लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, राजा महाराजा भाई ये समझ लो धरती के, ऐसे मान के चलो इनको। धरती के हर कोने में आपको कौन से एनिमल देखने को मिलेंगे, आर्थ्रोपोडा के एनिमल देखने को मिलेंगे, समझ में आ रही है बात। यार इससे इंसेक्ट होते हैं भाई, बड़े सुंदर सुंदर भी होते हैं, आपने घरों के आसपास देखेंगे, बटरफ्लाई देखो कितनी सुंदर होती है, बीटल देखा होगा, ठीक है। मच्छर भी देखे होंगे, दूध खून पी रहे होते हैं तुम्हारा, तो सब तरीके के होते हैं भैया। सुनो इधर, तो इनकी बॉडी, आर्थ्रो का मतलब समझो, सबसे पहले आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जुड़े हुए। ओड़ा मतलब होता है पैर या अपेंडेजेस, तो इनके जो पैर होते हैं, हाथ पैर, वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। स्केल लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। धरती पे 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ, धरती का हर दूसरा 3 में से 2 एनिमल, समझ में आ रही बात, वो कौन है, इंसेक्ट। आप समझो 66% इस धरती पे किसने ऑक्यूपाइड करा हुआ है, आर्थ्रोपोड एनिमल्स ने। ऑर्गेनाइजेशन, पुरानी बात, ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेशन, सीलोम होगी, ठीक है। बॉडी कैविटी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, हीमोसील कैविटी। ये हीमोसील एक कैविटी है जिसके अंदर ब्लड भरा होता है, ठीक है। अब तो हीमोसील कैविटी है, ब्लड भरा हुआ है, तो जितने भी आप ये देखो सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं,
जितने भी इसके जो टिश्यूज होंगे या फिर सेल्स होंगी वो उसमें डूबे रहेंगे हीमोसील कैविटी के अंदर, इसलिए सर्कुलेशन कैसा है, ओपन सर्कुलेशन। मार्क कर लेना इसको, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेशन होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। एंड एक्सोस्केलेटन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, टफ काइटिनस, काइटिन का बना होता है इनके पास एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच देखा, कॉकरोच, कॉकरोच के ऊपर एक कवच होता है, ठीक है, वो कवच जो है टफ काइटिन का बना। काइटिन क्या होती है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। आ जाओ, बॉडी का जो प्लेन है वो दो बराबर जो सॉरी बॉडी का प्लेन, बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हो तीन पार्ट में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये इसका हेड है बेचारे का, ये इसका थोरैक्स वाला पार्ट है, और पीछे वाला पार्ट कौन सा है, एब्डोमेन। ये बिच्छू है, थोरैक्स है, इसका कौन सा है, एब्डोमेन। इसके पैर दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, यहाँ देखो, ये छोटा सेगमेंट, फिर ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ऐसे किस्तों में जुड़ा जुड़े पैर है, तो हाथ पैर होते हैं ऐसे जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं जॉइंटेड फीट्स। चलो आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट। हाँ, तो अब इधर सुनना, अपेंडेजेस कैसे हैं, जॉइंटेड है, ये हमने बात कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, रेस्पिरेशन, सांस कैसे लेते हैं, तो सांस लेने के लिए इनके पास गिल्स होते हैं, वो भी कौन से वाले, बुक गिल्स, बुक लंग्स, और ट्रेकियल सिस्टम। ये बात सबसे याद रखना, स्पेशल है, ये बिल्कुल स्पेशल फीचर है इनके पास, रेस्पिरेशन की वाली। इससे पहले अभी तक हमने किसी में रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा था, इनमें पहली बार आपको रेस्पिरेशन भी देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने वो पढ़ा था कौन सा, एनालिडा, एनालिडा में आपको गैंग्लियंस भी देखने को मिले थे, नर्वस सिस्टम। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम के डेवलप होने की या बनने की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ऐसे हम कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी शुरुआत हो रही है। तो सांस लेने के लिए इनके पास कौन सी स्ट्रक्चर है, बुक लंग्स और बुक गिल्स। आपको लगेगा सर बुक लंग, बुक गिल, बुक बुक, बेटा बुक देखा, पेज, पेज के जैसा अपीयरेंस, जैसे बुक में होता है ना, एक एक पेज बाय पेज, इस तरीके का अपीयरेंस होता है इनके पास, ऐसा, जैसे आपने बुक देखी होगी। इस तरीके से बुक में ऐसे होता है ना, एक एक पेजेस का अरेंजमेंट, इस टाइप का अरेंजमेंट होता है इनके अंदर, लंग्स और गिल्स का। नेक्स्ट, सेंसरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सेंस करने के लिए इनके पास एंटीना होते हैं, तुमने भी छत पे लगा रखा होगा अपनी एंटीना, ये इसकी खोपड़ी, खोपड़ी पे दो क्या लगे होते हैं प्यारे से, एंटीना, ठीक है। और नेक्स्ट, आंखें हैं भगवान ने देखने के लिए, स्टेटोसिस्ट एक बैलेंस करने के लिए स्ट्रक्चर होती है, ध्यान रखना, बैलेंस करने वाली प्यारी सी स्ट्रक्चर का नाम है स्टेटोसिस्ट। और एक्सक्रीशन के लिए होती है मेलपीजियन टिब्यूल्स, सबसे पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल, फिर एक्सक्रीटरी ट्यूब, फिर नेफ्रिडिया। अब आर्थ्रोपोड में हमारे पास क्या आ गई हैं, मेलपीजियन टिब्यूल्स। चलो, रिप्रोडक्शन मोस्टली डायोसियस होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवीपेरस, अंडे देते होंगे भैया, पहली बार ध्यान रखना, आर्थ्रोपोडा के एनिमल कैसे होंगे, ओवीपेरस। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। एग्जाम्पल को भी कैटेगरी वाइज, इकोनॉमिकली, जिनसे पैसा कमा सकते हो, एपिस, हनी बी, हनी बी क्या होती है, हनी कलेक्ट कर सकते हो, बॉम्बेक्स मोराई, इससे आप सिल्क, सिल्क की साड़ियां देखी है, सिल्क चॉकलेट के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है, वो बहुत पैसे कॉस्टली होता है। लेसिफेरा, लेसिफेरा लैक, जो चूड़े वगैरह होते हैं उनके अंदर लाख होता है, वो भी लेसिफेरा से मिलता है। वेक्टर, वाहक की तरह काम करता है। एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज, ये सब मॉस्क्यूटो है बेटा, क्या है सब, मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट, उसके बाद पेस्ट, लोकस, टिड्डा होता है। और लिविंग फॉसिल, लाइमुलस। अभी आपको याद है हमने एक लास्ट सेशन में 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, उसमें बताया था कि लिविंग फॉसिल जो होते हैं, लिविंग मतलब जो पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही बचे हुए हैं, उनमें 2 एग्जांपल बताए थे, एक तो जिम्नोस्पर्म में बताया था गिंकीगो, और एक आपको आर्थ्रोपोड में हम बता रहे हैं, यहाँ पर कौन सा है, लाइमुलस, तो इसी की हमने बात करी थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये स्कॉर्पियन बिच्छू दिख रहा होगा, ये तो आपको देखो नीट के लिए क्या याद रखना है, एक्सक्रीशन एक्सक्लूसिवली किससे होगा, मेलपीजियन टिब्यूल से। स्टेटोसिस्ट होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। और हीमोसिल, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम कंपेयर करें एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, तो एनालिडा तो देखो सभी जगह था, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एक सेकेंड, एनालिडा तो आपको एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट तीनों जगह, लेकिन ये आपको यूबिक्यूटस सभी हैबिटेट में मिलेंगे, ये भी कॉमन है, ठीक है। इनके पास ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इनके पास भी सेगमेंटेशन होता है, बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इनके पास हाइड्रोस्टेटिक जैसा, तो इनके पास आपको हाइड्रोस्टेटिक क्या देखने को मिलेगा, स्केलेटन, एक मिनट, इनके अंदर आपको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन देखने को मिलेगा। इनके पास एक्सोस्केलेटन मिलेगा, वो भी किसका बना हुआ, काइटिन का। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास रेस्पिरेशन किससे होगा, क्यूटेनिशियस भी हो सकता है, ठीक है, गिल्स से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैकिया, बुक लंग्स, बुक गिल्स,
नेक्स्ट नेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन या मेलपिजियन ट्यूब्यूल से। यहाँ पर मसल्स और पैरापोडिया होंगे, इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होंगे। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी, इनके पास कंपाउंड आईज और स्टेटोसिस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये इनके कुछ बेसिक फीचर थे। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, उस फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्का। मोलस्का नाम से ही कितना प्यारा है बोलने में, तो जो बहुत प्यारा होता है उसकी बॉडी भी बड़ी प्यारी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। मम्मी ने एक साइड डबल लगाया, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो मोलस्का की बॉडी सॉफ्ट होती है। ठीक है, और ये कैसे है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट में। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेटिक बॉडी प्लान सॉफ्ट होगा। अभी बताया मैंने आपको अनसेगमेंटेड बॉडी। क्या आपको इनकी बॉडी में कहीं सेगमेंट नजर आ रहे हैं? इनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती। ठीक है, यूजुअली कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। याद रखना, इनकी बॉडी कैल्शियम से बने हुए शेल से ढकी होती है। फिर डिस्टिंक्ट रीजन, बॉडी हेड में डिवाइड होगी, मस्कुलर फीट में डिवाइड होगी, और बॉडी में एक प्यारी सी स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं विसरल हम्प। ठीक है, नेक्स्ट मेंटल, एक सॉफ्ट स्पंजी स्किन लेयर होती है ओवर द विसरल हम्प। देखो इसको ऐसे समझो, आप मेरी बात समझो, ये है विसरल हम्प। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास विसरल हम्प, और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हमारे पास। उस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा मेंटल। क्या नाम है बेटा इसका? मेंटल। और इनके बीच में जो ये कैविटी है, ठीक है, इस कैविटी को नाम देते हैं बेटा मेंटल कैविटी। क्या नाम देंगे बेटा इसको? मेंटल कैविटी। अच्छा, तो ये जो घोंगा होता है इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से होगी, आपने देखा होगा। नेक्स्ट, फिर ये जो विसरल हम्प है, सॉरी, विसरल हम्प के ऊपर और मेंटल के नीचे मेंटल कैविटी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मस्कुलर फीट, मस्कुलर फीट। ठीक है, इसकी खोपड़ी पे ऐसे एंटीना लगे होंगे सेंस करने के लिए, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये एक छोटी सी बेसिक सी स्ट्रक्चर है। आप इधर समझो, मेंटल कैविटी, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, जिसके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, इस कैविटी में फेदर लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे जिन्हें हम गिल्स कह रहे हैं। नेक्स्ट, फीडिंग ऑर्गन होगा, जो एंटीरियर हेड पे सेंसरी टेंटिकल। हाँ भाई, तो नेक्स्ट जो होगा इनके पास फीडिंग, खाने के लिए इनके पास माउथ। ठीक है, और वो कौन सा ऑर्गन है बेटा? रेडुला। कौन सा ऑर्गन है? रेडुला। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और इनके पास, सेंसरी टेंटिकल। मैंने आपको बताया खोपड़ी पे ये रहे ना सेंसरी टेंटिकल, इसकी बॉडी पे ये सेंसरी टेंटिकल। अच्छा, जो रेडुला होता है, क्या होता है रेडुला? रेडुला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। अब रेस्पिंग ऑर्गन का क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक बुक है, फाइल समझो इसको, ये पेज ये ओपन हुआ। अब आप समझो कोई चीज यहाँ रखी है तो ये इसको पकड़ के कहाँ धकेलेगा? ऐसे यू पीछे की साइड धकेलेगा, ऐसे। समझ में आ रही बात? फाइल के जैसा। देन उसके बाद फिर ये इस पे कुछ रखेगा, उसको आगे ऐसे फाइल, जैसे फाइल के पेजेस फोल्ड होते हैं ना, समझ में आ रही बात? ठीक इसी तरीके से इसके पास क्या होते हैं बेटा? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है बेटा इसके पास? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? डाइशियस होता है, ओविपेरस होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सबसे पहले पाइला है, फिर पिंकटाड़ा है, सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, एप्लेशिया, डेंटेलियम और कीटोप्लूरा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनके पास रेडुला देखने को मिलेगा, रेस्पिंग ऑर्गन, और एक्सक्लूसिवली जो खाने में हेल्प करेगा। बॉडी टोटली कैसी होगी? अनसेगमेंटेड होगी। यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा, इसके चलने फिरने के लिए ये स्ट्रक्चर, मस्कुलर फीट, जो लोकोमोशन में ऊपर का जो कैविटी है इसको ढकने वाला, कैलकेरियस शेल। या वो देखिए आपने शंख देखे समुद्रों के अंदर, जो शंख जैसी स्ट्रक्चर मिल रही है वो यहीं से मिल रहे होते हैं। समझ में आ रही बात? तो हमें यहाँ पर देखो, पायला एप्पल स्नेल होता है, पिंक टाड़ा जो होता है उससे मोती मिल रहे होते हैं। मोती समुद्र में आपने देखो सीपिया होता है, ऐसे ओपन करते हैं और उसमें से मोती बाहर निकाल रहे होते हैं। चलो,
नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम आती है वो है इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा है हमारे पास। और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मतलब होता है बॉडी कैसी है, स्पाइनी बॉडी है। डर्मा, डर्मा मतलब स्किन। ये ऐसी स्किन दिख रहे हो यहाँ पे, कांटे कांटे दिख रहे हैं आपको स्किन के ऊपर, ऐसे कांटे 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 लगे हुए हैं, ठीक है। तो बॉडी ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम में दिख रहा है, एक लाइट सा अगर आपको दिख रहा हो वीडियो के अंदर, ऐसे कांटे 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 से होते हैं स्किन के ऊपर। हमारी बॉडी पे हेयर हेयर होते हैं, इनकी बॉडी पे कांटे कांटे होते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैराइन, पूरी तरीके से कहाँ मिलेंगे, ओशियंस में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिमेट्री, देखो ये सवाल बनेगा यहाँ पे अगेन नीट के लिए। इनके अडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। जर्म लेयर और सीलोम ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रूसिलोमेट होंगे। स्केलेटन एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल, समझ में आ रही बात, कैल्शियम से बना हुआ होगा। इकाइनस कांटे होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। वेंट्रल सर, हाँ ये याद रखना, जो वेंट्रल साइड होगी, मतलब जैसे फिश ऐसे 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 मूव कर रही है, तो ये नीचे वाली साइड कौन सी है, वेंट्रल। ऊपर वाली साइड कौन सी है, डोर्सल। समझ में आ रही बात। तो वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी इसमें, माउथ। और ऊपर वाली सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा इसमें, एनस। समझ में आ रही है बात। तो वेंट्रल सरफेस पे माउथ होगा और डोर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, इसका एनस प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वाटर वस्कुलर सिस्टम। और मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर, बेटा देखो याद करो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम है। फिर उसके बाद सिलेंड्रेटा में हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा था, गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम। और यहाँ पर आपको वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा, जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, फूड को कैप्चर करने में और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। देन एक्सक्रीशन कैसे होगा बेटा, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ये याद रखना बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता तो इनके पास एक्सक्रीशन होता किससे, जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है इसी से बॉडी से वेस्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें, डाइशियस बॉडी होगी, मेल फीमेल अलग होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगेन, तो हमने सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, तीन फाइलम पढ़ी है जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और फ्री स्विमिंग लार्वा, लार्वा अकेला खुद से क्या कर सकता है, स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसके प्यारे प्यारे से एग्जांपल है, बच्चा बच्चा भी जानता है। स्टार फिश है, इकाइनस सी अर्चिन, और एंटीडोन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूक्यूम्बर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एक ब्रिटल स्टार, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट उसके बाद जो नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो इसकी सिमेट्री याद रखना, सिमेट्री से सबसे ज्यादा सवाल बनेगा, मैंने आपको बता दिया। और इनके अंदर एक ये वाला फीचर, इनके अंदर क्या नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, ये नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो ये दो फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो चलता रहेगा। नेक्स्ट फिर अब हम बात करें, नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट फाइलम, और उसका नाम है हेमिकॉर्डेट। और लास्ट भी किस सेल्स में, नॉन कॉर्डेट्स की लास्ट फाइलम है, ठीक है। इवोल्यूशनरी ब्रिज, किस किस का इवोल्यूशनरी ब्रिज है भाई, ये अभी बताया था आपको, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को जोड़ने वाला कौन सा फाइलम है हमारे पास, हेमिकॉर्डेट। समझ में आ रही बात, इन दोनों के बीच की फाइलम है। तो कहीं ना कहीं नॉन कॉर्डेट से ज्यादा डेवलप है और कॉर्डेट से थोड़ा कम डेवलप है, बीच वाली कंडीशन है। इनके बारे में हम क्या बात करें, देखो पुराना जो क्लासिफिकेशन था, पहले पहले ऐसा मान रहे थे कि इनको किस में रख दिया है, कॉर्डेट के अंदर, लेकिन बाद में नहीं यार, ये तो इनके कैरेक्टर कॉर्डेट जैसे नहीं है, तो इनको निकाल के अलग कर दिया और वापस किस में पटक दिया, नॉन कॉर्डेट में ही पटक दिया गया है। तो अब ये नॉन कॉर्डेट में है, पहले किस में हुआ करते थे, कॉर्डेट की सब फाइलम हुआ करते थे। चलो हैबिटेट स्मॉल, बेटा याद रखना, वर्म लाइक मराइन एनिमल, कीड़े के जैसे होते हैं, वर्म लाइक। वर्म लाइक हमने वर्म की दो क्लास पढ़ी थी, प्लेटी, दो फाइलम पढ़ी थी, प्लेटी एलिमेंथिस और एस्के एलिमेंथिस। तो वर्म लाइक मराइन एनिमल कौन से हमारे पास, हेमिकॉर्डेट। ये नीट के लिए सवाल बन सकता है आपके लिए, ये वाला फीचर ध्यान रखना इसको। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेटिक। और वो कैसी है, ट्राइपैराटाइट बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी, बॉडी दिखाई दे रही है आपको, ऐसी सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। तीन पार्ट में डिवाइड है। एंटीरियर पार्ट को कहते हैं प्रोबोसिस, बेटा ये वाला जो रीजन है ये क्या है, इसका प्रोबोसिस। दूसरा रीजन बेटा इसका शॉर्ट कॉलर और लॉन्ग नेक, जो शॉर्ट वाला रीजन है दैट इज कॉलर, और बाकी जो पूरा पार्ट है ट्रंक और नेक वाले, ट्रंक वाले पार्ट में डिवाइड है, नीचे लिखा हुआ ना ट्रंक वाला रीजन, तो ये लॉन्ग पार्ट होता है। अच्छा इसके बाद जो इस ट्रंक वाले रीजन में आपको ब्रोंकियल रीजन, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, गिल स्लिट, ये मिडिल वाला है, ये कौन सा सेक्शन है, कौन सा, टॉप सेक्शन। और इसके बाद ये जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस में आपको प्यारी सी ग्लैंड देखने को मिलेगी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे यहाँ पर।
एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी, हैंडल्ड बाय द प्रोबोसिस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है इसके अंदर? प्रोबोसिस ग्लैंड, जिससे क्या होगा बेटा? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टोमोकॉर्ड, इनके अंदर एक प्यारी सी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। कौन सी? स्टोमोकॉर्ड। देखो नॉन कॉर्डेट के पास कुछ है ही नहीं, कॉर्डेट के पास कुछ है जिसका नाम है नोटोकॉर्ड। तो जिनके पास कुछ नहीं है और जिनके पास कुछ है के बीच में थोड़ी लेस डेवलप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्टोमोकॉर्ड। आप कह सकते हो स्टोमोकॉर्ड आगे चल के नोटोकॉर्ड बनेगी, नोटोकॉर्ड आगे चल के बैकबोन बन जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो। तो अपने जो एम्ब्रियो होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड। और अब हम जैसे जैसे डेवलप होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो हमारे अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती है? बैकबोन में। लास्ट उसके बाद इनके अंदर कौन से टाइप का सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और रिप्रोडक्शन जो होगा बेटा डाइशियस बॉडी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगेन इंपॉर्टेंट, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, एकाइंडरमेटा, हेमिकोर्डेटा, 4। इनके अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन है? एक्सटर्नल, नीट अगेन, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और लास्ट उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल है, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस का डायग्राम बना हुआ है। इनके पास एक तो स्टोमक प्रेजेंट होगी और एक्सक्रीशन जो होगा बेटा प्रोबोसिस ग्लैंड। तो 3 फीचर याद रखने हैं, एक तो प्रोबोसिस ग्लैंड वाला, ये नीट के लिए याद रखना है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टोमाकोड, ये वाला फीचर नीट के लिए याद रखना है। तो ये 3 फीचर जो है आपको ज्यादातर किसके लिए फोकस करना है? नीट के लिए। तो ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स की जितनी भी फाइलम थी उनको पढ़ा था इस सेशन में। अब अगले सेशन में हम कोऑर्डिनेट्स की जितने भी क्लासेस हैं उन सबको पढ़ के और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और लास्ट में हम एक छोटा सा एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम इस चैप्टर के जितने भी PYQs आए हुए हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।